और हम मंगलाचरण से शुरू करेंगे। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो वायरियाणं, नमो उवस्रायाणं, नमो लोवे संवत्साहुणं। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो वायरियाणं, नमो उवस्रायाणं, नमो लोवे संवत्साहुणं। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उत्सायाणं, नमो लोवे संवत्साहुणम्। ईशो वञ्चनमुपकारो सव्वपावपणासनो, मङ्गलाणं च सव्वेशी परमं हवै मङ्गलम्। मङ्गलं भगवान् वीरो, मङ्गलं गवतमो गणी, मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो, जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम्। जय जिनेन्द्र सभी को। तो आज हम काफी समय बाद प्रारंभ कर रहे हैं। मुझे लगता है शायद अपना 4 वीक का ब्रेक हो गया होगा या 3 वीक का ब्रेक हो गया है। सो आज का हमने विषय जो है थोड़ा सरल लिया है। जस्ट एक थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक्स और वैसे ही लिए हैं। ज्यादा तत्व की बात आज एक्चुअली शायद ना हो। आई मीन थोड़ी होगी बट थोड़ी कम होगी तत्व की बात जो होगी वो। और थोड़ी जो लोक व्यवहार और उसके बारे में थोड़ी बातें थोड़ी ज्यादा होगी। परंतु फिर भी ये जो आज का विषय है वो थोड़ा इंटरेस्टिंग तो है। तो होपफुली यू विल स्टिल लाइक इट एंड यू विल आई मीन आपको अच्छा लगेगा। सो आज के लिए थोड़ा सरल विषय है, फिर आगे जाके हम थोड़े और फिर जो गहराई वाले विषय है वो हम कवर करेंगे। ठीक है। तो आज के लिए पिछली बार हमने कौन सा टॉपिक किया था, जस्ट एक पूरा रिकैप नहीं कर रहे बट हमने कौन सा विषय समाप्त किया था, किसी को अगर याद हो तो। जो अपना लास्ट मेजर टॉपिक था वो कौन सा था, अगर किसी को याद हो तो। समवाय समवाय था। हाँ, 5 समवाय का टॉपिक हमने लिया था। और किसी को याद है पांचों समवाय का नाम? I can भाई, try. पुरुषार्थ, निमित्त, काल अवधि। स्वभाव और होनहार। हाँ, स्वभावन। हाँ, सही है। हाँ, तो ऐसा सही बात है। तो ये 5 समय के बारे में हमने बात की थी। ठीक है। चलिए आज हम अभी हम जो आज का विषय है उस पर हम शुरू करते हैं। तो वील स्टार्ट विद अ क्वेश्चन विच इज एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। सो ये है कि तीर्थंकर के कितने कल्याणक होते हैं, या कि तीर्थंकर के कितने कल्याणक हम मनाते हैं। और अलग मनाते हैं या बेसिकली जब वास्तव में जब तीर्थंकर होते हैं यहाँ पे पृथ्वी में, तो उनके कितने कल्याणक सेलिब्रेट किए जाते हैं, ये अपना आज का प्रश्न है। ठीक है। तो किसको भी आंसर देना है तो दे सकता है। मैं जस्ट लाइक आई वुड से, या किसी को भी आंसर देना है दे सकता है। पलक, आई वुड जस्ट या यू मे वांट टू वेट until I think we other gets a chance. Okay, you may know the answer. That is fine. मैं पांच कल्याण। बोलूं? पांच कल्पेश भाई। कल्याणक रहते हैं। हाँ, 5 कल्याणक। विशाल भाई ने कहा 5 कल्याणक, विभांटी ने भी कहा 5 कल्याणक। किसी का और कोई जवाब है? सेम है, 5 कल्याणक। 5 कल्याणक। ठीक है। राइट। सो और किसी का और कोई उत्तर है 5 के सिवाय, या सबको 5 ही लगता है? ठीक है। चलो, ये 5 कल्याणक कौन से है? किसी को कोई इसके नाम, 5 कल्याणक के नाम कह सकता है? बोलूं मैं? हाँ हाँ, बोलिए आंटी। च्यवन कल्याणक, जन्म कल्याणक, दीक्षा कल्याणक, अ, केवल ज्ञान कल्याणक और निर्वाण कल्याणक। हाँ,
सही बात है आंटी। च्यवन कल्याणक, जिसको हम गर्भ कल्याणक भी कहते हैं, फिर जन्म कल्याणक, उसके बाद क्योंकि पहले च्यवन, च्यवन यानी जब तीर्थंकर का जीव अपनी माता के गर्भ में प्रवेश करता है, तो जो पिछले जो भव होता है उस पे उनका च्यवन होता है, यानी उनकी उनका आयुष्य पिछले भव में पूरा होता है, तो उसको वहां पे च्यवन शब्द यूज किया जाता है। तो वो च्यवन कल्याणक, और वहां पे उसी समय फिर माता के गर्भ में वे प्रवेश करते हैं, तो उसको गर्भ कल्याणक भी कहते हैं। तो सबसे पहला पहला कल्याणक है वो है च्यवन कल्याणक या गर्भ कल्याणक। फिर दूसरा कल्याणक है जब तीर्थंकर का जन्म होता है, तो वो है जन्म कल्याणक। फिर तीसरा है कि जब तीर्थंकर मुनि दीक्षा धारण करते हैं, तो जो वो है दीक्षा कल्याणक कहते हैं, उसको तप कल्याणक भी कहते हैं। तो दीक्षा कल्याणक या तप कल्याणक। फिर चौथा कल्याणक जब मुनि दशा में तीर्थंकर को केवल ज्ञान होता है, तो उसे हम केवल ज्ञान कल्याणक कहते हैं। और जो अंत में जब तीर्थंकर का आयुष्य पूरा होता है और वे यहाँ से फिर उनका आत्मा जो है वो मोक्ष चला जाता है, तो और वो निर्माण की प्राप्ति करता है, मोक्ष की प्राप्ति करता है, तो उसे हम निर्माण कल्याणक कल्याणक या तो मोक्ष कल्याणक ये कहते हैं। तो ये पांच जो तीर्थंकर भगवान के जो जीवन काल में ये पांच जो मुख्य ये माइलस्टोन्स आते हैं, उस वो हम सेलिब्रेट करते हैं, राइट। सो सिर्फ हम ही नहीं, यानी मनुष्य ही नहीं, देव भी सेलिब्रेट करते हैं। सो मुख्यतः से तो देव सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन हाँ, उसमें मनुष्य भी ऑब्वियसली सेलिब्रेट करते हैं। तो ये जो है वो पांच कल्याणक तीर्थंकर के हम सेलिब्रेट करते हैं। तो अभी जो अपना प्रश्न ये था कि तीर्थंकर के कितने कल्याणक सेलिब्रेट किए जाते हैं, कितने कल्याणक हम मनाते हैं, तो उसका आई थिंक मुख्यतः सब लोगों ने उत्तर दिया कि 5 कल्याणक मनाए जाते हैं, राइट। तो ये जो उत्तर है वो गलत नहीं है, उत्तर तो सही है, 5 कल्याणक मनाए जाते हैं और हमने 5 कल्याणक के नाम भी यहाँ पे बताए, राइट। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है। तो बेसिकली एक ये था कि इसमें एक्सेप्शन क्या है, किसी को अगर पता हो तो। देयर इज एन एक्सेप्शन टू दिस रूल बेसिकली। अच्छा, अगर किसी को अगर इसका ख्याल ना हो तो चलो मैं ही उत्तर दे देता हूँ। तो इसका एक्सेप्शन ऐसा है कि देखिए, जैसे ये हमने कहा ना कि तीर्थंकर के 5 कल्याणक हम मनाते हैं, तो 5 कल्याणक जो है वो बेसिकली जो अपने भरत क्षेत्र के और ऐरावत क्षेत्र के जो तीर्थंकर होते हैं, ये उनकी अपेक्षा ये बात की जाती है, क्योंकि भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र के जो तीर्थंकर है उनका तो नियम से 5 कल्याणक मनाया जाता है। और वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र के जो तीर्थंकर है, उनका जो तीर्थंकर नाम कर्म का जो बंद होता है वो पूर्व भव में ही हो जाता है। आई थिंक जहां तक मुझे ख्याल है ये नियम है कि उनके जो तीसरे भव, तीर्थंकर से पहला वाला पिछला वाला भव नहीं, परंतु उससे भी पिछला वाला भव, यानी जो तीर्थंकर का जो लास्ट भव गिने, फिर जो सेकंड लास्ट भव है वो नहीं, लेकिन जो थर्ड लास्ट भव है, वो थर्ड लास्ट भव में तीर्थंकर का जो भी उसको जीव होता है तीर्थंकर का, उनका तीर्थंकर नाम कर्म वहां पे निकाचित हो जाता है, वहां पे बंद हो जाता है, उनका तीर्थंकर नाम कर्म का बंद हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि क्योंकि तीर्थंकर भी है ना, वो एक प्रकार का कर्म है। तीर्थंकर एक, देखिए 8 कर्म जो है उसमें एक प्रकार का कर्म है, मुख्य 8 कर्म है उसका, उसमें एक प्रकार है नाम कर्म। और नाम कर्म की काफी अलग अलग प्रकृतियां हैं, उसमें से एक टाइप ऑफ नाम कर्म है तीर्थंकर नाम कर्म। तो तीर्थंकर नाम कर्म जो है, तीर्थंकर को इस कर्म का बंध होता है, और ये जो बंद होता है वो उनके तीर्थंकर से एक भव छोड़ के पहले का जो भव होता है उस पर उनका बंद हो जाता है। ये होता है नियम से भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र के जो तीर्थंकर होते हैं उनके लिए। तो जब तीर्थंकर का जो भव होता है तो उससे पहले उनका तीर्थंकर नाम कर्म का बंद हो चुका होता है, और इसलिए पता होता है कि ये जीव जो है, पता होता है इन सेंस कि ये पता है कि हाँ अभी ये तीर्थंकर बनने वाला है इस भव में, और जब जन्म होता है तो तीर्थंकर नाम कर्म का बंद उनका ऑलरेडी होता है, तो उनका फिर वहां पे एक ये अपेक्षा से एक्चुअली तीर्थंकर नाम कर्म का जो उदय है वो तो जब तीर्थंकर को केवल ज्ञान होता है तब होता है। बट परंतु पता होता है और ये ख्याल रहता है कि इनका भी तीर्थंकर का जन्म होने वाला है, तो उनके जो 5 कल्याणक है वो वहां पे सेलिब्रेट किए जाते हैं। लेकिन अभी इसमें एक्सेप्शन ये है कि जो अपना विदेश क्षेत्र है वहां पे जो तीर्थंकर है
वहां के तीर्थंकर का ऐसा नियम नहीं है कि उनके जो अंतिम भव है उससे पहले के भव में ही तीर्थंकर का जो तीर्थंकर नामकर्म है उसका बंद हो जाए। तो उसमें कैसा हो सकता है, विदेश क्षेत्र में ऐसा नियम नहीं है, परंतु ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं होता, ऐसा भी नहीं है। तो ऐसा भी हो सकता है कि तीर्थंकर जो विदेश क्षेत्र के जो तीर्थंकर हो उनके उनके भी पिछले भव में ही तीर्थंकर नाम कर्म का बंद हो जाए, निकाचित हो जाए, ऐसा हो सकता है। तो उस केस में तो विदेश क्षेत्र के भी तीर्थंकर जो होते हैं उनके 5 ही कल्याणक मनाए जाते हैं। परंतु वहां पे एक्सेप्शन ये है कि कई बार ऐसा भी हो सकता है कि कोई जीव जन्म तो ले ले, ठीक है, तो जन्म हो गया जीव का, और जब वो जो गृहस्थ दशा में है, और तब वो जो जीव जो है वो स्थूला कारण फलन भाव पाता है, और तब उसका तीर्थंकर नामक कर्म का बंध होता है, ऐसा भी हो सकता है। तो उसमें क्या होता है कि यहाँ पे जीव का जन्म तो हो गया, मनुष्य गति में है, और फिर उसने तीर्थंकर नाम कर्म का बंध किया, विकाचित किया। तो उसके बाद क्या होगा कि फिर जब वो व्यक्ति मुनि दीक्षा लेगा तो उसका दीक्षा कल्याणक, और उसके बाद जो दीक्षा कल्याणक, और फिर केवल ज्ञान कल्याणक, और फिर मोक्ष कल्याणक, ये 3 कल्याणक ही मनाए जाएंगे। तो ऐसा भी जीव हो सकता है जो तीर्थंकर तो बने, परंतु उनके सिर्फ यहाँ 3 कल्याणक ही मनाए जाए। और उसमें और एक ये चीज है कि ऐसा भी हो सकता है कि वो जीव ने मुनि दीक्षा ले ली, तब तक उसने तीर्थंकर नाम कर्म का बंद नहीं किया, तो जन्म हो गया, मुनि दीक्षा भी ले ली, और मुनि दीक्षा लेने के बाद तीर्थंकर नाम कर्म का बंद हुआ। तो उसके बाद क्या होगा कि जब केवल ज्ञान होगा तो केवल ज्ञान कल्याणक मनाया जाएगा, और निर्वाण जब होगा तब निर्वाण कल्याणक मनाया जाएगा। तो इस स्थिति में, इस सिनारियो में, वहां पे तीर्थंकर के सिर्फ 2 कल्याणक ही मनाए जाएंगे। कौन से? जो केवल ज्ञान कल्याणक है वो, और जो निर्वाण कल्याणक या मोक्ष कल्याणक है वो। तो ये है। सो बेसिकली ये जो अपनी सामान्य मान्यता है कि तीर्थंकर के 5 कल्याणक होते हैं, तो वो बात सही है, गलत नहीं है, परंतु देर आर सम एक्सेप्शंस आल्सो पॉसिबल इन दिस केस। सो विदेश क्षेत्र में 2 कल्याणक वाले भी 3 कल्याणक वाले भी तीर्थंकर हो सकते हैं, और 2 कल्याणक वाले तीर्थंकर भी हो सकते हैं। सो दैट इज बेसिकली व्हाट आई वांटेड टू एक्सप्लेन। हाँ विशाल भाई बोलिए। सो यस क्लैरिफिकेशन कल्पेश भाई कि कल्याणक जितने हैं वो है ही, लेकिन जो हम जब कल्याणक कहते हैं कि हमने जिस तरह से रिकग्निशन दिया है हमारे क्षेत्र में, उसे हम कल्याणक कहते हैं, लेकिन वो स्टेजेस तो सेम ही होंगे ना, स्टेजेस तो चेंज नहीं होंगे। जैसे तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू क्लैरिफाई कि हम कल्याणक सेलिब्रेशन, और आई डोंट नो द राइट वर्ड, तो थोड़ा आप वो थोड़ा क्लैरिफिकेशन अगर आप कर पाए तो। देखिए उसमें क्या है कि स्टेजेस में क्या है कि यहाँ पे डिफरेंस क्या है, मुख्य जो भिन्नता है वो भिन्नता ये है कि विदेश क्षेत्र में जो तीर्थंकर है, और जैसे मान लो कि 2 कल्याणक वाले तीर्थंकर है, तो वहां पे जब जन्म हुआ उस बालक का, तो तब जन्म के समय वो बालक के पास तीर्थंकर नाम कर्म नहीं है, उसने तीर्थंकर नाम कर्म नहीं बांधा है। तो वो ओके। अभी उसकी जैसे कोई तीर्थंकर का देखिए जैसे भरत क्षेत्र में ये भी देखे, तो जब तीर्थंकर का जन्म होता है तो तीर्थंकर वहां पे उससे तीर्थंकर नाम कर्म बांधा होता है, और वो तीर्थंकर नाम अच्छा। कर्म की वजह से बहुत सारे अतिशय वहां पे तीर्थंकर को जन्म के समय भी होते हैं। क्योंकि जब जन्म ओके। होता है तीर्थंकर का, तो वहां पे क्या है कि कितने किलोमीटर तक वहां पे दुख, कोई ऐसे जो सांसारिक दुख है वो चले जाते हैं। देव क्या करते हैं कि वो रत्नों की वर्षा करते हैं। फिर जैसे जन्म होता है तो देव है उसको तीर्थंकर को लेके मेरू पर्वत पर लेके जाते हैं, वहां पे उनको ये सब जो होता है वो सब क्रिया होती है, देव वो सेलिब्रेट करते हैं, तो वही सब होता है। तो जो तीर्थंकर का जब वो वहां पे क्या है, पुण्य जो है एक अपेक्षा से उनका जन्म से ही उदय में आ जाता है, तो उनको ये सब जो है वो सब चीजों की प्राप्ति होती है वहां पे। परंतु ये जो अंडर 3 कल्याणक और 2 कल्याणक वाले तीर्थंकर है, तो जब वहां पे जब उनका जन्म होता है तो ये सब कोई अतिशय वहां पे दिखते नहीं है वहां पे, क्योंकि वहां पे अभी उन्होंने तीर्थंकर नामकरण ही नहीं बांधा है, तो वो उदय में भी नहीं आएगा। इस उदय यानी वास्तव में तो उदय जब उनको केवल ज्ञान होता है तभी होता है, बट ये जो उनके जो अतिशय और ये सब है वो सब भी देखने नहीं मिलता है तब जन्म के समय। तो ये सब जो सेलिब्रेशन ओके। और ये सब जो है वो भी नहीं होता है। फिर जब उनको तीर्थंकर नामकरण बांध देते हैं बाद में,
या तो मुनि दशा लेने से पहले या तो मुनि दशा के बाद। फिर बाकी के बाद जो भी आगे का जो है वो तीर्थंकर की जो भी प्रकृति है उसके जो उदय में आता है और उसके उसकी वजह से जो भी प्रभाव से जो भी होता है वो बाद में होता है ऐसा। अंडरस्टूड, थैंक यू। या नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये अपना एक वन ऑफ द इंटरेस्टिंग पॉइंट था। सो मेरे पास इसका जो इसमें पुस्तक में लिखा है वो भी मैं एक बार यहाँ पे पढ़ लेता हूँ। इट्स एग्जैक्टली द सेम व्हाट आई सेड, बट फिर भी एक बार जस्ट पढ़ लेते हैं। सो जस्ट एक ख्याल रहेगा अपने सबको। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। हाँ देखिए, तो यहाँ पे ये प्रश्न यहाँ पे है कि प्रत्येक तीर्थंकर के 5 ही कल्याणक होने का नियम है या किसी के कम बढ़ भी होते हैं, राइट? तो ये क्वेश्चन है। और फिर इसका उत्तर ये है कि भरत ऐरावत के भरत ऐरावत के 10 क्षेत्रों में तीर्थंकर के 5-5 ही कल्याणक होते हैं। भावार्थ, यहाँ के तीर्थंकर के तो तीर्थंकर प्रकृति का बंध पूर्व पर्याय में ही होता है, यह नियम है। तथा 160 विधेय में तीर्थंकर होते हैं। 100 पूर्व भव में तीर्थंकर प्रकृति का बंध करने वाले के तो भरत ऐरावत के समान 5 ही कल्याणक होते हैं। और यदि भव की गृहस्थ पर्याय में तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया तो उनके गर्भ जन्म बिना 3 कल्याणक, और यदि मुनि अवस्था में बंद किया तो उनके केवल ज्ञान और निर्वाण 2 ही कल्याणक होते हैं, यह नियम है। ठीक है, तो जो हमने बात की बस वही है। ठीक है, तो ये एक अपना फर्स्ट जो एक क्वेश्चन था वो पॉइंट था हम कवर करने वाले थे, तो ये अपना कवर हो गया। अभी यहाँ पे मैं एक जस्ट एक रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि किसी को पता है कि तीर्थंकर का जो भव होता है उसके पूर्व भव में तीर्थंकर कौन सी गति में हो सकते हैं? या तो दूसरे अगर दूसरी प्रकार से अगर इसका प्रश्न पूछो तो तीर्थंकर का जीव कौन सी गति से आता है? यानी उसके जो इमीडिएटली जो पास भव है, तीर्थंकर का जो इमीडिएटली जो पास भव है, क्योंकि तीर्थंकर का भव तो मनुष्य का भव है, राइट? लेकिन तीर्थंकर से पहले का जो भव है, जो इमीडिएटली लास्ट भव है, उसमें तीर्थंकर कौन सी गति में हो सकता है तीर्थंकर? बोलूं मैं या किसी को बोलना है? आंटी अभी चलो देखते हैं, अब किसी और को बोलना है, किसी कोई नहीं बोलेगा तो मैं आपको हाँ, चांस दूंगा। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। हाँ हाँ, देवगति। ओके। सो 4 गतियां है, राइट? देव, मनुष्य, नारकी और तिर्यंच। तो ये चारों गति में से कौन सी गतियां संभव है? सो देवगति आपका एक उत्तर है विशाल भाई। और कोई, किसी का और कोई उत्तर हो आपका भी, और कोई और भी कोई ऑप्शन हो तो बता सकते हैं। देव गति और नरक गति। हाँ, राइट। सो द सही जो आंसर है बेसिकली ये है, देवगति या तो नरक गति। सो ये नियम है कि तीर्थंकर का जो जीव है वो उसके पिछले पर्याय में, पिछले भव में, वो नियम से या तो देवगति में ही होंगे या तो नरक गति में ही होंगे। वो ना तो मनुष्य में होते हैं और ना तिर्यंच में होते हैं। यानी आज कोई मनुष्य है तो ऐसा नहीं हो सकता कि आज मनुष्य है उसका आयुष्य पूर्ण हो जाए और अगले भव में वापस वो मनुष्य जन्मे और उस भव में वो तीर्थंकर हो, ऐसा नहीं होता है, ये नियम है। सो जो पिछले भव में या तो देवगति में होंगे या तो मनुष्य तिर्यंच गति में होंगे। सॉरी 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 लेट मी रिपीट, या तो देवगति में होंगे या तो नरक गति में होंगे, ये नियम है। ठीक है, तो उदाहरण ये है कि जैसे आदिनाथ भगवान जो थे वो अपने पूर्व भव में देवगति में थे, सर्वार्थ सिद्धि में थे। वैसे ही पार्श्वनाथ भगवान उसके पूर्व भव में देवगति में थे। वैसे ही महावीर स्वामी भगवान अपने पूर्व भव में देवगति में थे। तो ये सब जीव जो है वो देवगति से आए थे उनके पूर्व भव में, और फिर यहाँ पे तीर्थंकर के फॉर्म में जन्म लिया और फिर वे उसी भव में फिर मोक्ष गए। ठीक है, और कोई ऐसा एग्जाम्पल है जहाँ पे तीर्थंकर का जीव नरक गति से आया हो या आने वाला हो? कृष्ण भगवान अ, का सुना है मैंने शायद, आई डोंट नो। श्रेणिक राजा। सैनिक राजा। हाँ, श्रेणिक राजा। श्रेणिक राजा इज द आंसर, राइट आंसर।
कृष्ण भगवान जो है ना, रोशनी, आपकी बात सही है, क्योंकि कृष्ण कृष्ण का भी कैसा है कि कृष्ण जो राजा थे, वे अपने जो राजा की हम्म पर्याय थे, नारायण थे वे। तो नारायण के भोग के बाद तो ऑब्वियसली वो नरक में गए। परंतु उनका जहाँ हम्म तक ये ख्याल है कि उनके और बीच में शायद भव होंगे, और उसके बाद वे तीर्थंकर बनेंगे। शायद वो सीधा नरक से निकल के तीर्थंकर नहीं बनेंगे, उसका मुझे पक्का नहीं मालूम है, बट आई थिंक देयर मे बी सम अदर ओके भव्स लेफ्ट आफ्टर दैट ओके नरक भव, ऐसा है। सो उसका मुझे पक्का नहीं मालूम है, बट आई थिंक देयर मे बी अदर भव्स लेफ्ट। हाँ, बट जो श्रेणिक राजा है वो एक उदाहरण है। श्रेणिक राजा भी बेसिकली जो महावीर स्वामी भगवान थे, तब उन्होंने तीर्थंकर नाम कर्म निकाचित कर लिया था, यानी तीर्थंकर नाम कर्म बांधा। और वे सम्यक दृष्टि भी थे, यानी सम्यक दर्शन भी प्राप्त किया, और फिर तीर्थंकर नाम कर्म भी बांधा उन्होंने, जब श्रेणिक राजा के भोग में। परंतु उससे पहले उनका आयुष्य का बंध हो चुका था। और वो कौन सी आयुष्य का बंध हो चुका था? नरक के आयुष्य का बंध हो चुका था। तो इसलिए उनको फिर वहां पे, वो अभी पहली नरक में गए, तो श्रेणी राजा के भोग के बाद वो पहली नरक में गए, अभी पहली नरक में है। और पहली नरक में उनका आयुष्य कितना है, किसी को पता है? श्रेणिक राजा का कितने साल का आयुष्य है? बोलिए, किसी को भी कहना है कह सकते हैं। विभा आंटी, आपको भी कहना है, विशाल भाई। देन टेन Can थाउजेंड you ईयर्स repeat your question? 10,000 years इज नॉट करेक्ट। किसी ने कुछ बोला था? No, no, I was asking, can you repeat your question? हाँ, क्वेश्चन ये है कि श्रेणिक राजा का आयुष्य अभी नरक, श्रेणिक राजा अभी नरक में है, उनका जीव अभी नरक में है, तो नरक में उनका कितना आयुष्य है श्रेणिक राजा का? अच्छा हम्म 33 सागरों कम Anaya कम wants to answer. हाँ, है अनाया। 33 Anaya, you सागरों want to कम। start? Shrenik રાજ્યનું 84,000. આયુષ્ય કેટલું છે ત્યારે નરકમાં? Do you know which narak 33 he is in? 33 सागरों कम। नहीं आंटी, 33 सागर नहीं आंटी। 80, 84,000. हाँ, 84,000 years, दैट इज करेक्ट, 84,000 years। सो श्रेणिक राजा का जो आयुष्य है वो 84,000 है। देखिए, आई थिंक विशाल भाई ने 10,000 साल किया। 10,000 साल जो है वो नरक का मिनिमम आयुष्य है। कोई भी जीव अगर नरक में जाता है तो उनका मिनिमम आयुष्य 10,000 साल है। परंतु श्रेणिक राजा का आयुष्य 10,000 साल नहीं है। और आंटी विभा आंटी, आपने कहा जो 33 सागर है, वो 33 सागर जो है वो नरक का मैक्सिमम आयुष्य है, सातवीं नरक का। अगर कोई जीव सातवीं नरक में जाता है तो उनका वहां का जो आयुष्य है वो 33 सागर का है। लेकिन 33 सागर तो बहुत लंबा साल है। तो और अभी देखिए, अगर हम गणित करें तो गणित से के हिसाब से भी 33 सागर नहीं हो सकता है। उसका कारण यह है क्योंकि एक जो काल चक्र है वो 10 कोड़ा कोड़ी सागर का होता है। एक काल चक्र, सॉरी, नॉट काल चक्र, एक काल चक्र 20 कोड़ा कोड़ी सागर का होता है। और एक काल चक्र में एक अवसर्पिणी काल होता है और एक उत्सर्पिणी काल होता है। ये आज का अपना टॉपिक नहीं है, बट जस्ट एक ये टॉपिक आया तो मैं बता रहा हूँ। तो जो अभी जो है अवसर्पिणी काल चल रहा है, और अवसर्पिणी अ, अवसर्पिणी काल में भी अभी पांचवा जो पंचम काल है अवसर्पिणी काल का, जो पंचम काल है वो चल रहा है। और श्रेणिक राजा जो है वो अभी जो उत्सर्पिणी काल आएगा उसके पहले तीर्थंकर बनने वाला है। तो अभी पंचम काल अवसर्पिणी काल का पूरा होगा। उसके बाद अ, जो अपना जो अवसर्पिणी काल का जो छठवां काल है वो आएगा। उसके बाद उत्सर्पिणी का पहला काल आएगा, उसके बाद उत्सर्पिणी का दूसरा काल आएगा। और उसके बाद श्रेणिक राजा जो है वो अ, उनका जो आयुष्य है वो नरक गति में पूर्ण होगा, और फिर वहां से वे नरक, पहली नरक से उनका जीव आएगा निकल के, और फिर यहाँ पे वे जन्म लेंगे। तो यहाँ पे कैसा है कि जो अगर हम ये बेसिकली, और हमारा तो सिर्फ यानी अवसर पीढ़ी का जो पांचवा और छठा काल ही बाकी है, और वैसे ही उत्सव पीढ़ी का पहला और दूसरा काल ही बाकी है। तो अगर पूरे, ये जस्ट एग्जांपल बता रहा हूँ बहुत स्थूल रूप से, कि पूरे अवसर पीढ़ी काल का अगर काल जो है वो 10 सागर का है, सॉरी 10 कोड़ा कोड़ी सागर का, और आपने 10 33 सागर, सॉरी सॉरी सॉरी, नेवर माइंड, मैं कुछ अलग सोचा था, बट दैट वाज, आई वाज कंफ्यूज ऑन दैट वे। सो ये मैं जो बोल रहा हूँ इसको छोड़ दीजिए। बट हाँ, सिंपल जस्ट आपको बता रहा हूँ कि जो पंचम काल अभी चल रहा है अवसर पीढ़ी का, उसका ड्यूरेशन है 21,000 ईयर्स। वैसे ही पंचम काल का जो
सॉरी, जो अवसर पीढ़ी काल का जो सिक्स एरा आएगा, छठा काल आएगा, उसका भी ड्यूरेशन है 21,000 ईयर्स। फिर ये अवसर पीढ़ी काल पूरा हो जाएगा और फिर उत्सर पीढ़ी काल शुरू होगा। तो उत्सर पीढ़ी काल का जो पहला काल है उसका भी ड्यूरेशन है 21,000 ईयर्स, और उत्सर पीढ़ी काल का जो दूसरा काल आएगा, जो सेकेंड एरा आएगा, उसका भी ड्यूरेशन है 21,000 ईयर्स। So 21,000 plus 21,000 plus 21,000 plus 21,000, that adds up to 84,000 years. So यहाँ पे ऐसे उनकी ये इस तरह से गिनती हो सकती है। So 84,000 years तक नए श्रेणिक राजा, क्योंकि महावीर स्वामी जब थे और उनका आयु पूरा हुआ, तब श्रेणिक राजा उस टाइम पे थे महावीर स्वामी के टाइम में, और तब महावीर स्वामी के बाद ही और थोड़े समय में फिर ये जो चौथा काल अंत हुआ और पंचम काल शुरू हो गया। तो बेसिकली जो अभी अभी का पंचम काल, फिर उसका छठा काल, और फिर जो अपना उत्सर पीढ़ी काल शुरू होगा, उसका भी पहला काल और दूसरा काल, ये चारों काल का जो ड्यूरेशन है 21,000 ईयर्स है। सो इफ इट एड अप दीस 21,000 ईयर्स, इट गोज टू 84,000 ईयर्स। और फिर उत्सर पीढ़ी काल का जो तीसरा काल शुरू होगा, वो अपने यहाँ के जो अवसर पीढ़ी का जो चौथा काल था जब महावीर स्वामी भगवान थे, उसके जैसा होगा। तो तब जाके श्रेणिक राजा का जीव जो नरक से बाहर आएगा और फिर यहाँ पे तीर्थंकर बनेंगे और फिर यहाँ से मोक्ष की प्राप्ति करेंगे भरत क्षेत्र से। तो बेसिकली जो उसका ड्यूरेशन, टोटल ड्यूरेशन है वो 21,000 ईयर्स है। अभी जो हम पंचम काल चल रहा है, और पंचम काल की अभी 3,000 साल, अप्रोक्सीमेटली 3,000 साल हो गए हैं। तो अभी पंचम काल में अभी अप्रोक्सीमेटली 18,000 ईयर्स बाकी है, ऐसा है। ठीक है, ठीक है, चलिए, अभी अपना ये मेन अपना टॉपिक नहीं था, बट बेसिकली वी जस्ट कवर्ड दैट आल्सो टू एन एक्सटेंट। ठीक है, अभी आज का जो दूसरा प्रश्न है ये है कि तीर्थंकर भगवान के भामंडल में क्या दिखता है। प्रश्न ये है कि तीर्थंकर भगवान के भामंडल में क्या दिखता है। तो भामंडल पता होगा मोस्टली सबको। नहीं, मुझे नहीं पता। हाँ, सो भामंडल इज बेसिकली जो तीर्थंकर भगवान जो है उनके जो सिर के पीछे एक वो राउंड एक अपना हैलो रहता है, जो इंग्लिश में हम लोग कहते हैं हैलो। सो जो पीछे एक उनका जो वो एक गोलाकार का एक एक प्रकाश रहता है उनके सिर के पीछे, तो उसको हम भामंडल कहते हैं। देखिए, मैं इसको जस्ट आपको थोड़ा जस्ट यहाँ पे मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, जस्ट भामंडल का मीनिंग थोड़ा ऐसे दिखाने के लिए। तो देखिए, ये मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, इसमें लिखा है कि भामंडल शब्द संस्कृत के दो शब्द भा भा और मंडल के संयोजन से बना है। भा का अर्थ प्रकाश, हम कहते हैं ना आभा, तो आभा भी जैसे वहां पर प्रकाश को कहता है, तो एक आभा आई, तो ये भा का अर्थ होता है प्रकाश या दीप्ति होता है, जबकि मंडल का अर्थ वृत्त या चक्र होता है, यानी चक्र यानी गोलाकार का एक होता है। यानी इस प्रकार भामंडल का शाब्दिक अर्थ प्रकाश का वृत्त, प्रकाश का समूह या प्रकाश का प्रभा मंडल है। ठीक है, तो बेसिकली दिस इज व्हाट इज भामंडल। और उसको यहाँ पे भी कहा है कि प्रभा मंडल या तो शिव चक्र जैसे पर्यायवाची शब्द से भी संदर्भित किया जाता है। ठीक है, तो ये बेसिकली जो भगवान के तीर्थंकर भगवान के पीछे, जब तीर्थंकर भगवान को केवल ज्ञान होता है और उनका जब समोसरण रचता है, तो वहां पे बेसिकली क्या होता है कि उनके सिर के पीछे एक भामंडल होता है, उनके वो एक आभा, एक ये प्रकाश का एक चक्र रहता है गोलाकार का, तो उसे हम भामंडल कहते हैं। तो अभी अपना जो प्रश्न ये है, अपना प्रश्न ये है कि तीर्थंकर के भामंडल में क्या दिखता है। हम उसमें अगर देखेंगे तो क्या दिखेगा। Palak wants to answer, but Palak can go last. If anyone else wants to answer first, I would give the chance to that person. किसी को आइडिया है? ठीक है, तो अगर नहीं है तो I'll let Palak speak. Palak, if you want to go ahead and answer. I'm not 100% sure, but you can याद आवे मैंने, if I remember correctly, past vows, we can see past vows
on Bhamandal. Like number specific, I guess, Hoysha, but I don't remember. हाँ ठीक है। हाँ तो देखिए, तीर्थंकर भगवान के भामंडल में जो भव्य जीव होते हैं, क्योंकि वहां पे समोसरण में तो भव्य जीव ही वहां पे जो होता है वहां पे वहां तक पहुंचते हैं। बाकी के जो जीव जो अगर अभव्य जीव है तो समोसरण में वहां तक पहुंचते नहीं है। तो बेसिकली जो जो भव्य जीव है वो तीर्थंकर के भामंडल में उन्हें अपने 7 भव दिखते हैं। कितने भव दिखते हैं? 7, 7। तीर्थंकर के भावमंडल में हर एक जीव को वहां पे जो होते हैं उनको, जो भव्य जीव होते हैं उनको अपने 7 भव दिखते हैं। कौन से 7 भव दिखते हैं? तो पिछले 3 पूर्व के भव, वर्तमान का अभी जो भव है वो, और भविष्य के 3 भव, ये जो है वो टोटल 7 भव दिखते हैं। वापस, पिछले पूर्व के 3 भव यानी पिछले 3 भव, वर्तमान का जो करंट भव है वो, और भविष्य के जो 3 भव है वो। तो ये ऐसे 3 + 1 + 3 दैट गोज टू 7। सो ये टोटल 7 भव जो है वो अपने 7 भव, किसी और के नहीं, खुद के 7 भव जो है वो तीर्थंकर भगवान के भावमंडल में दिखता है। हाँ विशाल भाई, आपको कुछ कहना था? नहीं नहीं, आई वाज जस्ट ट्राइंग टू, नो इट्स क्लियर नाउ, थैंक यू, सॉरी। हाँ हाँ। तो अभी कोई पूछेगा कि इसमें वर्तमान का जो भव है उसमें क्या दिखता है, क्योंकि वर्तमान का भव तो हमें समझ में आ ही रहा है, दिख ही रहा है कि हम क्या कर रहे हैं। तो उसमें बेसिकली ये कि वर्तमान का भी पूरा भव दिखता है, पूरा यानी लाइक यू कैन सी, आप ये वर्तमान भव में भी जब पिछले लाइक आप जन्म से अभी तक का जो भी ये है वो तो दिखता ही है, लेकिन आगे जो होने वाला है इस भव में वो भी दिखता है, ऐसा है। तो तीर्थंकर के भावमंडल में जो भव्य जीव होते हैं उनको अपने 7 भव, पूर्व के 3 भव, वर्तमान का भव और भविष्य के 3 भव, ये दिखता है। ठीक है, तो ये बेसिकली दिगंबर परंपरा में ये आता है। आई थिंक श्वेतांबर में ऐसा उल्लेख है नहीं, मुझे पता नहीं है, बट दिगंबर परंपरा में ये बेसिकली ये आता है उल्लेख। ठीक So, है। तो दिखते हैं। हाँ everybody बोलिए। can see everybody's, और सबको अपने अपने ही दिखते हैं? अपने अपने भव ही दिखते हैं, किसी और का नहीं दिखता है, खुद के भव दिखते हैं। अच्छा हमें बाकी के लोग अच्छा को क्या अच्छा। जान के क्या करना है? विशाल भाई ने अपने नहीं पिछले नहीं, भव इन में जनरल। नहीं, बात सही बात है, हम जस्ट ऑन अ वेरी लाइट नोट, आई एम जस्ट सेइंग विशाल भाई ने अपने पूर्व भव में क्या किया है वो जान के मुझे क्या करना है? मुझे मुझे अपना करना है, राइट, मुझे अपना कल्याण राइट। करना है। तो मेरे लिए मैंने पिछले भव में क्या किया वो जान के, मुझे अगर इस भव में वैराग्य हो और उससे मैं अपना कल्याण हो तो वो मेरे लाभदायक है। किसी ने अपने पूर्व भव में क्या किया, किसी भविष्य का भव में क्या होने वाला है, ठीक है, जानकारी है तो एक अलग बात है, बाकी इट इज नन ऑफ माई बिजनेस इन अ वे, इट्स सिंपल टर्म्स, यानी एक बहुत लाइट नोट पे बता रहा हूँ कि इट इज नन ऑफ माई बिजनेस, मैं जान के क्या करूंगा कि किसने अपने भव में क्या किया, राइट। तो इट्स इन अ वेरी लाइट नोट बता रहा हूँ, एक अपेक्षा से बता रहा हूँ ये। हाँ नहीं, मेक सेंस। हाँ। अच्छा रोशनी, आपको कुछ पूछना था या कुछ बोल रहे थे? आई थॉट समवन वाज ट्राइंग टू से। मतलब मेरा ये क्वेश्चन था कि भव दिखते हैं, मतलब ये सब दिखता है कि मौत जैसे कब होना है, या क्या गति देखिए में इसका, जन्म लिया अगले भव। हाँ यानी इसका बेसिकली विस्तार से आई थिंक वर्णन शायद नहीं आता है ऐसा कि एग्जैक्टली कैसे दिखता है। बट जैसे आपने एक मान लो कि आप वहां पे थे 2 घंटे के लिए, या मान लो 1 घंटे के लिए थे, तो 1 घंटे की आपकी कोई हम्म मूवी बना दी मैंने, और 1 घंटे की मूवी में आपके हम्म 3 भाव पिछले मैंने दिखा दिए, तो वो मूवी में दिखेगा दिखेगा, राइट, क्योंकि 30 मिनट का या हम्म 20 मिनट का एक मान लो आपका जो थर्ड लास्ट भाव था, फिर 20 मिनट का सेकंड लास्ट भाव, 20 मिनट का लास्ट भाव, ऐसा दिखा सकता हो, राइट। तो वो मूवी में आप मैं क्या क्या दिखा सकूंगा कि आप कौन सी गति में थे। मान लो आप जो थर्ड लास्ट भाव में देव गति में थे, तो आप देव थे, आप कहाँ थे, कौन से देव में थे, वहां पे आप देवांगना थे या देव थे, यानी मेल थे या फीमेल थे, फिर आपका आपके साथ कौन कौन थे हम्म वहां पे, आपने क्या क्या ऐसे मुख्य कार्य किए थे, आप कोई कल्याणक में गए थे तीर्थंकर के कल्याणक मनाने के लिए, तो वो आएगा। तो ये सब जो है वो जो आपके जीवन में जो मुख्य विषय होंगे शायद वो दिखते होंगे। ऐसे वैसा ये मैं अनुमान लगा रहा हूँ, क्योंकि इसका बहुत ज्यादा विस्तार से आई थिंक शास्त्र में मैंने पढ़ा नहीं है, बट बेसिकली देखा ये देखा तो ऑब्वियसली पता है। देखा वो सात बहुत। सुखदेव जो पापा, आपका कुछ भव्य प्रश्न है? जीव। हाँ भव्य जीव, जो भव्य जीव है उनको अपने 7 भाव दिखते हैं बेसिकली।
और ये हम चेंज नहीं कर सकते, बेसिकली सिर्फ दिखते हैं, राइट? तो मैं एग्जैक्टली। समझना एग्जैक्टली चेंज चाह रही नहीं हूँ कर कि सकते। चेंज हाँ। नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ, अम, देखिए चेंज कर सकते ठीक होते। है। चलो पास्ट के भाव तो हो चुके हैं, तो उसमें तो चेंज की कोई गुंजाइश नहीं है। अभी बाकी के जो भविष्य के हम्म। भाव है, अगर वो हम चेंज कर सकते हैं, ये थियोरेटिकली जो समझाने के लिए बता रहा हूँ, तो उसका सिंपल आंसर ये है कि हाँ हम चेंज नहीं कर सकते। लेकिन अगर अगर कुछ चेंज करने लगे, ऐसा कुछ पॉसिबल होता, तो फिर तीर्थंकर का केवल ज्ञान जो है वो गलत हो जाता। यानी कोई भी केवली का केवल ज्ञान है वो हाँ। गलत हो जाता, क्योंकि केवल ज्ञान में जो होने वाला है वो दिखा है, राइट? जो होने वाला है वो दिखा है। तो ऐसा है, और यहाँ पे केवल ज्ञान की बात नहीं चल रही, वो यहाँ तो हम भाव की बात कर रहे हैं। हम्म, बट समझने की हाँ। बात यह है कि जो निश्चित है, वो जो होने वाला है वो निश्चित है वहां पे, उस उपेक्षा से। बट मैं उसमें। ये समझने की कोशिश कर रही हूँ कि निश्चित कितने टाइम तक है। मुझे ऐसे लग रहा है, अजम्पशन अगेन अगेन मैं इन्फरेंस ये ले रही हूँ कि 7 भाव इसलिए दिखते हैं कि अगले 3 भाव, और ये गलत भी हो सकता है मेरा, बट 3 भाव निश्चित है। बट चौथा भाव तुम आज के कर्म से कर सकते हो, ऐसा कुछ होगा क्या? आई डोंट नो। नहीं, नहीं, मतलब नहीं, वो नहीं। कर्म फिर क्या तुम्हारा मतलब कर्म और ये कैसे रिलेटेड है फिर? तुम कर्म अच्छे क्यों करो? क्योंकि अगर सब, अगेन बैक टू वही टॉपिक में जा रही हूँ, राउंड एंड राउंड, लेकिन हाँ। जस्ट सोच रही हूँ मैं, बट ठीक है। हाँ, ठीक यानी है, ठीक है, आपका। चलो। हाँ, देखिए जो भाव निश्चित है ना, वो तो जितने अनंत काल तक जितने भाव है वो निश्चित है। सिर्फ 3 भाव नहीं, 3 भाव तो हमको भावमंडल में दिखेंगे फ्यूचर के, परंतु अनंत काल के तक जितने भी भाव होने वाला है वो सब निश्चित है, ऐसा है। यानी निश्चित है, यानी ऐसा है ये कि देखिए, देखिए इसका इंटरप्रिटेशन करना है कि जो हम करेंगे उसका उसका हमें फल मिलेगा, राइट? हम्म। ऐसा नहीं है कि ये बात अपनी एक्चुअली थोड़े पहले भी इसका थोड़ा डिस्कशन हुआ है और ये सब है, बट अभी आई जस्ट ट्राई टू टच बेस इन अ वेरी बेसिक लेवल राइट नाउ। तो उसमें कैसा है कि अ, जो हम करेंगे उसका तो फल मिलने वाला है, राइट? लेकिन हम क्या करने हम्म। वाले हैं, हम क्या डिसीजन लेने वाले हैं, वो तो हमारे पर निर्भर है, राइट? तीर्थंकर को या केवल ज्ञानी को सिर्फ ये पता है कि आप क्या डिसीजन लेने वाले हो। तीर्थंकर या केवल ज्ञानी को हम्म। ये पता है कि आप क्या डिसीजन लेने वाले हो, दैट इज इट। बट जो डिसीजन लेने वाला है वो उस पर तीर्थंकर का कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, केवल ज्ञानी का कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। जो डिसीजन लेने वाला है वो आप जो हम्म। करने वाला है वो तो आपका बेसिकली इन अ वे डिसीजन है। ये बहुत स्थूल रूप से मैं बता रहा हूँ। अभी इसमें अगर हम द्रव्य और पर्याय हम्म। की बात करें, तो एक अपेक्षा से पर्याय का भी कर्ता जीव नहीं है डायरेक्टली, ठीक है? अभी वो इसका भी ये क्वेश्चन मैंने पूछा था अभी विपिन जी से जब आए थे ना यहाँ पे, तो उनका ये उन्होंने ये हम्म। उत्तर दिया था। ये अभी मैं एक्चुअली इसका ना ये उसका जो रिकॉर्डिंग है, मैं आई थिंक व्हाट मेरा एक्चुअली इस टाइम मुझे टाइम नहीं मिला इस सेशन के लिए, वरना मैं ये करने वाला था कि वो जो क्वेश्चन पूछे थे, आई थिंक 2 या 3 क्वेश्चन पूछे थे मैंने विपिन जैन सर, और इसी से एक थोड़े संदर्भ से रिलेटेड पूछा था। तो उसमें जीव जो है वो हम्म। एक अपेक्षा से अपनी पर्याय का करता है, लेकिन दूसरी अपेक्षा से वो खुद की पर्याय का भी करता नहीं है। तो पर्याय जो है वो अपनी स्वतंत्र हम्म। योग्यता से उत्पन्न होती है, ऐसा। बट व्यवहार से जैसे हम अभी हम्म। क्या है कि भैया मुझे आज, अगर इफ समन गिव्स मी अ चॉइस कि मुझे अभी आज ये तत्व चर्चा में जाना था या मुझे और कोई पिकनिक में जाना था, तो इट इज अ डिसीजन आई मेड कि भाई मुझे ये तत्व चर्चा में जाना है, हम्म। पिकनिक में अभी नहीं जाना है मुझे, राइट? सो दैट इज माई हम्म। डिसीजन दैट आई मेड। वैसे ही आज अपना आपका जो डिसीजन है वो आप जो भी करोगे उसका आपका डिसीजन है, आपको आपका फिक्स है। आपने डिसाइड किया कि आपको आज यहाँ पे तत्व चर्चा में आना था, यू कुड हैव गॉन एंड प्लेड बैडमिंटन आउटसाइड, यू कुड हैव वॉच्ड द मूवी राइट नाउ, यू कुड हैव डन समथिंग एल्स, बट ये आपका डिसीजन था। तो तीर्थंकर ने बस केवल हमें ये जाना है कि आप क्या करने वाला हो। लेकिन जो व्यवहार से अगर हम कहें, तो ये आज का जो आपने जो डिसीजन है वो आपका डिसीजन है, राइट? यू डिसाइडेड दिस इज व्हाट यू वांटेड टू डू, ऐसा है। तो कर्म हम्म। का जो फल है वो तो मिलता है, ऐसा नहीं है कि कर्म जो निश्चित है तो कर्म का कोई फल नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। कर्म का जो फल तो मिलेगा, लेकिन हम्म। तीर्थंकर ने केवल करने से ये जाना है कि आप क्या करने वाले हो, दैट्स इट, ऐसा है। हम्म। तो बहुत सिंपल टर्म्स में बता रहा हूँ, ये एक्चुअली गहरा विषय है, बट अभी बहुत सिंपल टर्म्स में बता रहा हूँ, ठीक है? Okay, चलिए अभी अपना ठीक है। ये क्वेश्चन चल रहा है, तो इस पे और एक ट्विस्टेड क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है? तो ये मानो कि एक व्यक्ति गया तीर्थंकर के समूह शरण में, और उस व्यक्ति को 7 भाव नहीं दिखे, भावमंडल में अपने 7 भाव नहीं दिखे, उसको अपने सिर्फ 6 भाव दिखे। ऐसा क्यों?
मोक्ष पा लिया उसने छठे भाव हाँ में। सही बात है, एग्जैक्टली, वेरी गुड जॉब। तो उनका, हाँ तो वो छठे भाव में उनको मोक्ष होना था। छठे यानी पूर्व के 3 भाव तो हो चुके हैं, वर्तमान का भाव है अभी, तो वर्तमान का चौथा भाव हो गया, फिर और एक भाव 5वां होगा, और फिर जो छठा भाव है उनमें मान लो कि उसको मोक्ष होना था, उसकी मोक्ष की प्राप्ति होनी थी। तो मोक्ष की प्राप्ति छठे भाव में हो गई तो 7वां भाव होना ही नहीं है उसके बाद, तो इसलिए 7वां भाव नहीं दिखा। राइट, तो ऐसा हो सकता है। ठीक है, ये ऐसे ये वन के लिए ट्रिक क्वेश्चन था, बट नथिंग ऐसा कुछ उसमें और कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, मर्म नहीं है यहाँ पे। ठीक है, चलिए अभी आज का वी हैव लाइक अराउंड मे बी हाफ एन आवर और सो, और मे बी 45, सॉरी या 45 मिनट्स और सो। सो हम लोग एक इंटरेस्टिंग विषय ले रहा हूँ। ये जो विषय है ना, ये किसी को थोड़ा विवादास्पद विषय लग सकता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सबको एक बहुत विनयता पूर्वक ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि जैन दर्शन में जो है कोई विषय विवादास्पद नहीं है। राइट, ये भी, और हम लोग जैन दर्शन जो है, जहाँ जैनिज्म जो जो भी सीखने आते हैं, ये यहाँ पे हमारा कोई प्रयोजन विवाद करने का नहीं है। हमारा प्रयोजन जो है वो सिर्फ तत्व को ग्रहण करने का है और हमारे आत्म का कल्याण करने का है, ये हमारा प्रयोजन है। तो ये जब हम प्रयोजन हम अपने माइंड में क्लियर रखेंगे, तो वील गो विद एन ओपन माइंड, विल ट्राई टू गेन द इंफॉर्मेशन, विल ट्राई टू प्रोसेस इट, एंड देन विल ट्राई टू कम अप विद द राइट डिसीजन। राइट, और अगर किसी ने हमें कुछ गलत सिखा भी दिया, या जानबूझ के या तो अनजाने में कुछ गलत बता भी दिया, लेकिन हमें लगेगा कि ये बात में तथ्य नहीं है, तो हम उस बात को इग्नोर करेंगे, हम उस बात को छोड़ देंगे। लेकिन वहां पे हम किसी से द्वेष नहीं करेंगे, या तो किसी से कोई झगड़ा करने नहीं जाएंगे, या किसी से कोई विवाद करने नहीं जाएंगे। राइट, तो हम कहने का ये पॉइंट है कि जैन धर्म में अगर इस अपेक्षा से देखें, तो यहाँ पे कोई विवाद की कोई गुंजाइश नहीं है। राइट, क्योंकि यदि हमारा प्रयोजन हमारे आत्म के कल्याण का है, तो यहाँ पे कोई विवाद की कोई गुंजाइश नहीं है। हमें लगा कि ये जानकारी हमारे आत्मा के कल्याण में कार्यकारी है, तो हम उसे वो जानकारी को हम मानेंगे। और हमें लगेगा कि ये जानकारी हमारे आत्म कल्याण के लिए कार्यकारी नहीं है, तो हम उसे नहीं मानेंगे। इट इज एज सिंपल एज दैट। इसमें आज विशाल भाई ने मुझे समझाया कि भैया ये करने से आपका मोक्ष होगा। मान लो एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अब मुझे लगेगा कि हाँ विशाल भाई ने जो बोला वो इट मेक सेंस, एंड ये मुझे लगता है कि इससे अपना लाभ होगा। तो अगर मैं अपनी बुद्धि से उसको हम जांच सकता हूँ, उसका निर्णय कर सकता हूँ, तो मैं निर्णय करूंगा और उसको मैं एक्सेप्ट करूंगा। वैसे ही मुझे किसी और ने कुछ बताया और बोलेगा कि आप ऐसा करोगे, ये अगरबत्ती धूप करोगे और भगवान की इस तरह से पूजा करोगे अगरबत्ती धूप से रोज, तो इसका ऐसा आपका मोक्ष हो जाएगा। तो अगर मैं उसका इस बात को मैं थोड़ा गहराई से सोचूंगा, और मुझे लगेगा कि भैया नहीं, ये कोई मुझे कार्यकारी नहीं लग रहा है, इससे अब मुझे मेरा मोक्ष नहीं होगा, तो मैं इस बात को छोड़ दूंगा, मैं इग्नोर करूंगा। ठीक है, इस बंदे ने मुझे बताया था कि ऐसा होगा, अब अगरबत्ती धूप से भगवान की पूजा करोगे रोज तो आपका मोक्ष हो जाएगा, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि इससे मुझे ऐसा कोई ये बात में तथ्य है, तो मैं उसे इग्नोर करूंगा, मैं उससे कोई विवाद करने नहीं चाहूंगा। राइट, क्योंकि मेरा प्रयोजन यहाँ पे विवाद करना नहीं है। मेरा प्रयोजन जो है वो तत्व को ग्रहण करना है, तत्व को समझना है, तत्व को ग्रहण करना है, और उससे मेरा आत्मा का कल्याण करना है, ये मेरा प्रयोजन है। तो यदि अपना प्रयोजन क्लियर हो, तो ये जैन धर्म में कोई विवाद की कोई गुंजाइश ही नहीं बचेगी। लेकिन अगर हम क्या है कि ये सब जो प्रयोजन भूल जाता है, जो हमारा मुख्य प्रयोजन है वो भूल जाता है, तो हमसे ये विवाद फिर ये होता रहेगा। राइट, जैसे हम मंदिर में भी जाते हैं, हम मंदिर में भी जाते हैं, तो मंदिर में भी क्या होता है कि कई बार ये सब पॉलिटिक्स चलती है, विवाद चलता है। कोई बोलेगा कि भैया हमको ये कोई इवेंट आ रही है तो ये प्रोग्राम करना है, कोई दूसरा बोलेगा कि नहीं मुझे वो प्रोग्राम करना है। दो ट्रस्टी में झगड़ा होता है, वो बोलेगा कि मैंने इतना पैसे दिया था, मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए। वो दूसरा बोलेगा नहीं, मैंने वहां पे डोनेशन दिया था तो मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए, यहाँ पे मेरा नाम लगना चाहिए, यहाँ पे मेरा लेबल लगना चाहिए। तो अभी क्या है कि देखिए, हम जाते हैं मंदिर किसके लिए जाते हैं? हमारे आत्मा के कल्याण के लिए जाते हैं। हम जाते हैं मंदिर धर्म की वृद्धि के लिए जाते हैं। राइट, और ये हमारा मुख्य प्रयोजन है। अब होता क्या है कि हम ये सब चीजें भूल जाते हैं और फिर ये सब चीज में चले जाते हैं, तो हम प्रयोजन को, हमारा जो मुख्य प्रयोजन है उसे हम भूल जाते हैं, और फिर ये सब चीज में जब हम जाते हैं तो हम फिर ये वाद विवाद होता है। लेकिन अगर हमारा प्रयोजन क्लियर हो, और मान लो कि आप यू आर इन चार्ज ऑफ समथिंग, एंड आप चाहते हो कि कोई इवेंट इस तरह से हो, या कोई इसमें कुछ पर्टिकुलर चीज हो,
लेकिन अगर आपके हिसाब से नहीं हुआ, किसी और ने बताया कि नहीं वह मुझे अलग से करना है, कुछ अलग डिफरेंट करना है, और उसकी बात को मान्य रखा गया फाइनली, तो भी जब हम अपना ये प्रयोजन याद करेंगे कि भैया मेरे मंदिर में जाने का प्रयोजन क्या है, कषाय को बढ़ाना है या कषाय को कम करना है, तो हमें याद आएगा, उत्तर आएगा कि भैया मंदिर में जाने का प्रयोजन ये था कि मैं अपने कषाय को कम करूं। और क्या मैं अभी क्या कर रहा हूं? अभी तो ये कर रहा हूं कि भैया ये विवाद में पड़ के अपने कषाय तो बढ़ा रहा हूं, तो ये मेरा प्रयोजन सिद्ध हो रहा है या नहीं हो रहा है? तो जब हम ये तुरंत ही याद कर लेंगे, तो हमें तुरंत ही ये समझ में आ जाएगी कि नहीं, मैं गलत कर रहा हूं, मैं आई एम गोइंग इन अ राइट रॉन्ग डायरेक्शन, क्योंकि मेरा प्रयोजन यहाँ पे कषाय की मंदता करना करना ये मेरा प्रयोजन है, आत्मा की शुद्धि करना ये प्रयोजन है, धर्म की वृद्धि करना ये मेरा प्रयोजन है। परंतु मैं तो उससे विपरीत कार्य कर रहा हूँ, किसी से विवाद कर रहा हूँ, किसी से झगड़ा कर रहा हूँ, किसी से मैं कषाय कर रहा हूँ, किसी से क्रोध कर रहा हूँ, तो ये तो मेरा प्रयोजन सिद्ध नहीं हो रहा है। तो जैसे ही हम ये अपना प्रयोजन को अगर याद करेंगे, तो ये जो है, हम वापस रॉन्ग ट्रैक से राइट ट्रैक में आ सकते हैं। तो कहने का पॉइंट ये है एनीवे, ये अपना आज का टॉपिक नहीं है, आज का अभी जो मेन टॉपिक है वो तो शुरू भी किया नहीं मैंने, बट कहने का पॉइंट ये है कि अभी जो टॉपिक मैं लेने वाला हूँ, शायद किसी को ये विवादास्पद लग सकता है, तो बस मैं बहुत विनम्रता पूर्वक ये कहना चाहता हूँ कि इसको कोई विवाद विवाद करना ये प्रयोजन नहीं है, यहाँ पे सिर्फ जो जानकारी देना ये मेरा प्रयोजन है यहाँ पे, ठीक है, इस विषय से। यदि आपको अगर इसको पॉजिटिव लगे, इसमें लगे कि इस बात में कुछ तथ्य है, तो इसको माने, और लगे कि इस बात में सही कोई ज्यादा तथ्य नहीं है, तो इसे ना माने, ठीक है, और इसको इग्नोर करके आगे बढ़े, ठीक है। तो ये बेसिकली मेरा पॉइंट है। अभी हमने जो थोड़े आई थिंक 2 या 3 सेशन पहले हमने ये एक डिस्कशन किया था वितरागता पे, राइट। तो हमने ये बोला था कि जो सच्चे भगवान भगवान की परिभाषा क्या है, या किस व्यक्ति को हम अपना भगवान मान सकते हैं, राइट। तो ये हमने पूछा था, तो किसी को आंसर याद है? ऑलरेडी मैंने ऑलमोस्ट बता ही दिया, बट किसी को याद हो तो कह सकता है कि किसको हम भगवान मान सकते हैं। वितरागी। हाँ, वितरागी और सर्वज्ञ, जो वैसे स्थूल रूप से कि वितरागी, सर्वज्ञ और हितंकर, ये तीनों कहता है, बट जो थोड़ा अगर देखें तो वितरागी और सर्वज्ञ ये दो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है। जो जीव पूर्णतः वितरागी है, और जो जीव वितरागी है वो सर्वज्ञ भी होगा नियम से, क्योंकि जब वितरागता पूर्णतः वितरागी हो जाता है तो उसे केवल ज्ञान प्रकट होता है, ये नियम है। तो जो वितरागी है और जो सर्वज्ञ है, यानी जिसको केवल ज्ञान है, जिसको पूरे लोकालोक का नॉलेज है, तो उसको हम सर्वज्ञ कहते हैं। सर्वज्ञ यानी जिनको सब कुछ पता है। तो जो वितरागी और सर्वज्ञ है, वो उसे हम भगवान मान सकते हैं, और जो वितरागी और सर्वज्ञ नहीं है उसे हम भगवान नहीं मान सकते। तो जैन धर्म के हिसाब से भगवान की जो परिभाषा, या जो सच्चे देव की जो परिभाषा, देव यानी यहाँ पे भगवान की बात कर रही है, तो सच्चे देव की परिभाषा या भगवान की परिभाषा यह है कि जो वितरागी है और जो सर्वज्ञ है वो भगवान है, और जो वितरागी और सर्वज्ञ नहीं है वो भगवान नहीं है, ठीक है। भविष्य में वो कोई भी जीव वितरागी और सर्वज्ञ हो सकता है, लेकिन आज की तारीख में अगर किसी को हमें भगवान कहना है, तो जो आज की तारीख में जो वितरागी और सर्वज्ञ है वो भगवान है, ठीक है। तो ये हमने पहले ये थोड़ी चर्चा की थी इसके बारे में। फिर हमने ये भी कहा था कि अन्य जो दर्शन है, और जो जैन जैन दर्शन है, उनके जो भगवान की जो प्रतिमाएं हैं, उनके जो मंदिर में होती है, और अपने मंदिर में जैन धर्म की जैन मंदिर में जो प्रतिमा होती है, उसमें क्या फर्क है, राइट। तो ये हमने इसके बारे में थोड़ी चर्चा की थी, तो इस विषय पे हम थोड़ी आगे आज चर्चा करना चाहता हूं मैं, इसी विषय पर। तो बेसिकली अपना जो टॉपिक अभी ले रहे हैं वो जिन प्रतिमा का जो स्वरूप है उसके बारे में थोड़ी आगे चर्चा करेंगे। इसलिए विषय तो बहुत गहरा है, अभी अपने पास टाइम बहुत कम है, तो मैं जैसे अपने लाइक जो मे बी अपने 30 मिनट 35 मिनट जितनी बची है उसके उसमें जितना हो पाएगा उतना आज करूंगा, फिर आगे देखेंगे इसके बारे में। तो उसके बारे में थोड़ी हम चर्चा करेंगे। तो पहला प्रश्न ये है कि ये अगेन दिस इज आई थिंक वी हैड कवर्ड, बट आई एम जस्ट रिवाइजिंग सो दैट दीस थॉट्स आर वेरी फ्रेश इन अवर माइंड, ठीक है। तो जैन प्रतिमा जो जैन धर्म मंदिर में पाई जाती है और अन्य मंदिर में अन्य भगवान की जो प्रतिमा पाई जाती है, उसमें क्या फर्क है? जस्ट वेरी बेसिक लेवल पे किसी को भी बताना है बता सकता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, किसी को भी बताना है बोल सकता है।
जैन जैन मंदिर में जो जैन प्रतिमा पाई जाती है और अन्य धर्म के मंदिर में जो भी प्रतिमा पाई जाती है उनके भगवान की, तो उसमें क्या फर्क है? व्हाट इज द मेजर डिफरेंस? जैन मंदिर में भगवान का जो वितरागता का स्वरूप है उसी तरह उनको दिखाया जाता है, लाइक नो ज्वेलरी, नो क्लोथ्स, नथिंग। हाँ, गुड पॉइंट। तो देखिए, जैन जैन प्रतिमा है, अभी अपने टाइम का मैं तुम्हें बता रहा हूँ। आई वांटेड समवन एल्स टू आंसर और चाइम इन, बट अभी ठीक है, आई जस्ट गो अहेड। देखिए, जैन जैन मंदिर में हम जाए और जैन प्रतिमा हम देखें, तो हमें क्या दिखता है? जैन प्रतिमा वहां पे हम ना तो भगवान के हाथ में कोई वस्तु, ना तो यानी भगवान के हाथ में कोई, यानी ऐसी कोई चीज रहती है, राइट? यानी देर आर नो ऑब्जेक्ट्स एनीथिंग लाइक दैट। ना तो भगवान को कोई वस्त्र पहनाए जाते हैं, ना तो भगवान की जो प्रतिमा है उसमें कोई श्रृंगार किया जाता है, राइट? और ना कोई उन्हें आभूषण पहनाए जाते हैं, राइट? अभी मैं थोड़ा इस पर थोड़ी ज्यादा डिटेल में चर्चा करूंगा, बट सामान्य से तो जिन प्रतिमा आप देखोगे तो मैक्सिमम जो प्रतिमा है वो व्हाइट होती है, एंड दे आर वेरी सिंपल, दे आर नॉट वेरी अट्रैक्टिव। आज आज कोई अगर छोटे बालक को लेके जाओगे और वो कोई अन्य दर्शन की प्रतिमा देखेगा, तो उसको बहुत कलरफुल अट्रैक्टिव दिखेगी। और जैन भगवान की प्रतिमा देखेगा तो उसे लगेगा कि ये क्या है यार, ये पूरा सिंपल एक व्हाइट है, इसमें कुछ है नहीं, बस एक भगवान बैठे हुए हैं। ना तो उसको कोई एनिमल पे बैठा है, यहाँ पे का ना कोई एनिमल दिख रहा है, क्योंकि अन्य दर्शन में जाओगे तो कोई एनिमल पे बैठा है किसी के भगवान, कोई टाइगर पे बैठा है, कोई लायन पे बैठा है, किसी के हाथ में धनुष है, किसी के हाथ में सुदर्शन चक्र है, राइट? ये सब दिखने मिलता है अन्य दर्शन में। और जैन दर्शन में क्या मिलता है? भगवान के हाथ में सुदर्शन चक्र दिखता है, भगवान के हाथ में धनुष दिखता है, या भगवान के हाथ में शंख दिखता है, या भगवान टाइगर पे बैठे दिखते हैं? नहीं दिखता है, राइट? तो कहने का पॉइंट यह है कि यहाँ पे जिन प्रतिमा का स्वरूप कैसा है, जो वितरागता का पोषण करे, ये प्रयोजन है, राइट? तो प्रतिमा का स्वरूप भी ऐसा होना चाहिए कि वितरागता का पोषण करे, वैसा स्वरूप होना चाहिए जिन प्रतिमा का। तो ही हम वितरागता ग्रहण करेंगे, तो ही हम ये सब गुण जो है भगवान के हम ग्रहण करेंगे वो प्रतिमा को देख के। अगर हम यहाँ पे कोई जो वितरागी अवस्था में ना हो प्रतिमा, तो वहां पे बेसिकली जो स्ट्रिक्ट जैन जो है, वहां पे वो जैन प्रतिमा भी हो, भले महावीर स्वामी भगवान की भी प्रतिमा हो, आदिनाथ भगवान की भी प्रतिमा हो, तो वहां पे वो वंदन नहीं करता है, ठीक है? तो ये इस बात पे थोड़ी देर ज्यादा आगे चर्चा करूंगा, ठीक है? तो अभी लेट्स स्टार्ट ऑन अ वेरी हाई लेवल। पहले तो बात यह है कि यहाँ पे जैन दर्शन में अभी जो पंथ चल रहे हैं, राइट, मेजर पंथ है, उसमें एक है श्वेतांबर पंथ है और एक दिगंबर पंथ है। श्वेतांबर पंथ में भी, उसमें भी वापस दो मुख्य कैटेगरीज हो गई है, राइट? एक है स्थानकवासी और एक है डेरावासी। जो स्थानकवासी संप्रदाय है श्वेतांबर में, वे क्या है कि प्रतिमा का जो जिन प्रतिमा को वंदन करने में ही नहीं मानती है, वो बोलती है कि जिन प्रतिमा का वंदन ही मत करो, ये पूजा और ये सब जो क्रिया है वो भी मत करो। स्थानकवासी संप्रदाय जो श्वेतांबर में है वो ऐसा मानती है। और श्वेतांबर में जो एक डेरावासी संप्रदाय है, डेरावासी है, उसको मंदिर मार्गी भी कहते हैं, तो वो मंदिर मार्गी या डेरावासी संप्रदाय है, वो मानती है, वो श्वेतांबर बेसिकली श्वेतांबर मत में मानती है, परंतु वो ये मानती है कि जिन प्रतिमा का वो वंदन करना चाहिए, आइडल वर्शिप इज एक्सेप्टेबल एंड इट इज एनकरेज, ठीक है? तो ये डेरावासी संप्रदाय में ऐसी ही मान्यता है। अब दिगंबर संप्रदाय में क्या मान्यता है, सबको पता ही होगा। दिगंबर में प्रतिमा को वर्शिप करते हैं या नहीं करते हैं? सिंपल क्वेश्चन, हाँ या ना? कोई तो बोलो। हाँ करते हैं ना। करते हैं, एग्जैक्टली। तो दिगंबर संप्रदाय भी मानता है कि प्रतिमा में वंदन करना इट इज अप्रोप्रिएट, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट, ठीक है? तो दिगंबर संप्रदाय भी ये मानता है, स्थूल रूप से भाई भी ये थोड़ी बातें कर रहा हूँ, ठीक है? तो ये है। तो अभी पहले तो ये क्वेश्चन आता है कि भैया स्थानकवासी संप्रदाय जो है वो प्रतिमा में नहीं मानता है, या प्रतिमा वो वंदन करने में नहीं मानता है, या तो प्रतिमा में कोई पूजा करने में नहीं मानता है। तो अभी ये मान्यता, is it appropriate or is it not appropriate? Should we stop using the idol? Like, should we stop worshiping the idol of our God or not?
तो पहले तो ये क्वेश्चन है, तो इसका हम थोड़ा एक सिंपल, मैं बहुत ही, अभी अपने टाइम कम है तो मैं इस पर ज्यादा डिटेल में नहीं जाता, जाना चाहो तो मैं सिर्फ इसी पे ज्यादा आधे घंटे तक बात कर सकते हैं, लेकिन अपने पास अभी टाइम नहीं है। बट इसका सिंपल अगर आंसर देखें तो ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक में पंडित टोडरमल जी ने इस पर थोड़ा एक यहाँ पे बताया है, उल्लेख किया है। उसमें ये कहा है टोडरमल जी ने कि जो भगवान की जो प्रतिमा है उससे वंदन करने से क्या है लाभ होता है। लाभ होता है यानी क्या होता है कि बेसिकली जैसे हम व्यवहार में भी हम आपको कुछ भी लाइक व्हेन यू हैव अ विजुअल अबाउट समवन और समथिंग, राइट, यू आर एबल टू रिलेट टू दैट पर्टिकुलर आइटम। जैसे हम ऑफिस में भी जाते हैं तो कई जगह हम सिर्फ बोलेंगे तो किसी को पता नहीं चलेगा। अगर आपको कोई प्रेजेंटेशन देना है, आपको कोई विषय पे बात करनी है, कुछ समझाना है, तो व्हेन यू जस्ट कीप टॉकिंग अबाउट इट विदाउट अ विजुअल, आप देख नहीं सकते हो, लेकिन सिर्फ अगर ऑडियो है तो आपको वो उस उस लेवल तक आप उसको डिटेल में, सामने वाला जो श्रोता है उस तक ये बात इतनी डिटेल में आप नहीं पहुंचा पाओगे। परंतु व्हेन यू हैव अ विजुअल, आप अगर कोई पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन लेके जाते हो या आप कोई डायग्राम लेके जाते हो या फ्लो चार्ट लेके जाते हो और तब अगर उसको समझाते हो तो द अदर पर्सन, देयर इज अ हाई चांस दैट द अदर पर्सन विल बी एबल टू रिलेट टू इट, राइट। तो व्हेन यू हैव अ विजुअल अबाउट समथिंग यू आर एबल टू रिलेट टू इट बेटर, आप उसको ज्यादा उसको एक रिलेट कर पाते हो। तो ये बहुत स्थूल रूप से बता रहा हूं। तो ये है कि जो वैसे ही और दूसरी बात ये है कि जैसे कोई व्यक्ति का भी अगर आप चित्र देखोगे और उसको आप स्मरण करोगे, लोक व्यवहार की बात कर रहा हूं, तो भी आप उस व्यक्ति को ज्यादा उसका लाइक आपको भाव उस व्यक्ति के प्रति ज्यादा आएगा, राइट। तो कई लोग जो है वो उनके जो आइडल्स होते हैं, जैसे विवेकानंद जी है या किसी मुनि महाराज है, उनका फोटो और ये सब घर पे रखता है, तो उनका उनका अवलंबन लेते हैं कि भैया उनका अगर फोटो है तो मुझे उनका स्मरण आएगा, याद आएगा, उनके भाव याद आएंगे, उनके गुण याद आएंगे, ये सब है। लेकिन अगर वो तस्वीर नहीं रहेगी घर पे, फोटो नहीं रहेगा, तो फिर उनका स्मरण भाव ये सब है ये आना लाइक उसका अवलंबन चला जाएगा। तो फिर क्या अपने आप से जो याद आना है आएगा, लेकिन नहीं आएगा तो नहीं आएगा। लेकिन अगर आपने एक रूम में किसी का चित्र रखा है तो जैसे ही आप पास हो गए तो आप उनका चित्र जब देखोगे तो उनका याद आ जाएगा, स्मरण हो जाएगा, और आपको उसका जो भाव भी है वो भी थोड़ा आएगा, राइट। उनके बारे में जो भी है आपका, जो भी अप्रिसिएशन का भाव है, प्रमोद भाव है, जो भी है वो भाव उनके लिए आएगा, ऐसा है। तो ये लोक व्यवहार में भी ऐसा बेसिकली ये तर्क से ये सिद्ध किया जा सकता है कि बेसिकली इसका अवलंबन लेना में कोई गलत नहीं है। तो वैसे ही ये टोडरमल जी ने मोक्षमार्ग प्रकाशक में ये कहा है कि अ, वैसे ही जो जिन प्रतिमा अगर भगवान की, जब जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा अगर अपने सामने हो और यदि उसका हम अवलंबन ले तो ये हमारे लिए कार्यकारी है। इट हेल्प्स अस टू बी डिसिप्लिन्ड, बी फोकस्ड इन अवर धर्म क्रिया, बी रिमेम्बर अबाउट भगवान गुण, भगवान के जो गुण है उनका स्मरण करने में हम ये अवलंबन काम आता है, ये सब है। तो बेसिकली क्या है कि जिन प्रतिमा का अवलंबन लेना, जब हमारी अभी जो हम जो भी भूमिका में है और भगवान का जो जिन प्रतिमा का अवलंबन लेना ये कार्यकारी है। तो ये यहाँ पे पंडित टोडरमल जी ने यहाँ पे एक बताया। तो ये है, ठीक है। दूसरी बात, दूसरा यहाँ पे टोडरमल जी ने यह भी तर्क दिया है कि जैन शास्त्र में इवन श्वेतांबर और इवन स्थानकवासी संप्रदाय जो जैन प्रतिमा में नहीं मानता है, उनके भी जो जैसे काफी ऐसे ग्रंथ है, भगवती सूत्र है उनका, और काफी ऐसे दूसरे भी ग्रंथ है, वहां पे यानी ऐसे उल्लेख है उन शास्त्रों में कि भगवान के वंदन किए, वहां पे जाके प्रतिमा के वंदन किए और ऐसा। तो वहां पे जैसे जिन बिंब शब्द आता है, जिन बिंब के वंदन किए, तो वहां पे क्या है कि ये तर्क दिया, तो वहां पे क्या है कि वो स्थानकवासी संप्रदाय में फिर वहां पे वो लोग ऐसा तर्क देते कि यहाँ पे बिंब का मतलब प्रतिमा नहीं निकलना है, बिंब का मतलब ज्ञान निकलना है या और कोई उसका अर्थ निकलना है, लेकिन प्रतिमा नहीं निकलना। तो टोडरमल जी ने वहां पे भी ये बताया कि देखिए यहाँ पे बिंब का जो सामान्य से जो अपने शास्त्रों में आता है उसका मीनिंग ये होता है जिन बिंब यानी जिन प्रतिमा, उसका अर्थ निकल जाए प्रतिमा। लेकिन अगर यहाँ पे अगर और जो कॉन्टेक्स्ट में बात आती है वहां पे भी उसका मीनिंग अगर आप पढ़ोगे, वो पूरा सेंटेंस पढ़ोगे, पूरा पैराग्राफ पढ़ोगे, तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे प्रतिमा, इसका मीनिंग प्रतिमा निकलना ही अप्रोप्रिएट है। अगर आप इसका और कोई अन्यथा अर्थ निकालते हो तो ये उचित नहीं रहेगा, वो उस कॉन्टेक्स्ट में उसका मीनिंग सेट नहीं होगा। तो कहने का ये तात्पर्य कि अपने जो जैन शास्त्र में है वहां पे भी कई जगह ये उल्लेख है कि कृत्रिम चैत्यालय है, अकृत्रिम चैत्यालय है, वहां पे जिन बिंब है, जिन प्रतिमाएं है,
और उनका वंदन किया जाता है, ये सब है। तो अपने शास्त्रों में भी इसका उल्लेख आता है। ठीक है, तो अभी लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट में, अभी इसमें ज्यादा गहराई में नहीं जा रहा हूँ। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अभी पहला ये अपना ये क्वेश्चन था कि प्रतिमा का अवलंबन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे पॉइंट यह है कि श्वेतांबर में जो देरावासी संप्रदाय है वो प्रतिमा मानता है, प्रतिमा में दर्शन करने में मानता है, पूजा करने में मानता है। और जो दिगंबर जो संप्रदाय है वो भी प्रतिमा दर्शन करने में मानता है। लेकिन जो श्वेतांबर में स्थानकवासी है वो नहीं मानता है। तो ये बेसिकली यहाँ पे ऐसे थोड़े तर्क दिए हैं कि बेसिकली जिन प्रतिमा का अवलंबन लेना, जिन प्रतिमा में मानना, जिन प्रतिमा की पूजा करना, ये उचित है और ये हमारे लिए कार्यकारी है। ये निष्कर्ष यहाँ पे हम लोग निकाल सकते हैं अगर हमें निकालना हो तो। मैं किसी को यहाँ पे कोई निष्कर्ष निकालने के लिए कहना नहीं चाहता, ये सब अपने अपनी श्रद्धा के हिसाब से, समझ के हिसाब से अपना अपना निष्कर्ष निकाले, बट जस्ट लिसन टू इट विद एन ओपन माइंड। फिर जो भी जिसको जैसा उचित लगे माने, उसमें मैं किसी को कोई इन्फ्लुएंस करना मेरा कोई प्रयोजन यहाँ पे ऐसा नहीं है। मैं सिर्फ यहाँ पे जानकारी दे रहा हूँ, यहाँ पे एक समीक्षा कर रहा है कि भैया अलग अलग संप्रदाय में क्या अलग अलग माना जाता है, किया जाता है, बस उसकी एक समीक्षा कर रहे हैं। ठीक है, और तो ये एक पॉइंट है। अब तो फिर कोई भी ये भी पूछेगा, अगर इतना ऑब्वियस है तो फिर जो स्थानकवासी संप्रदाय है श्वेतांबर में, उन्होंने फिर जिन प्रतिमा का निषेध क्यों कर दिया, क्यों बंद करवा दिया? अगर पहले एक समय में शादी वो मानते होंगे और फिर वो लोग ने अगर बंद कर दिया तो ऐसा क्यों हुआ? तो उसका एक तर्क मैं अपने समझ से बोल रहा हूं, ऐसा है, ऐसा मैं आई एम नॉट थिंकिंग दिस इज एग्जैक्टली द रीजन बिहाइंड इट। ठीक है, बट मैं अपनी समझ से ये तर्क शायद मैं बता रहा हूं। तो श्वेतांबर में मैं ये मानता हूं कि स्थानकवासी संप्रदाय भी, जब ये देरावासी और स्थानकवासी ये दो संप्रदाय अलग हुए श्वेतांबर में, तो जब एक टाइम हुआ होगा जब वो एक थे, क्योंकि महावीर स्वामी जब भगवान थे तब उन्होंने कोई संप्रदाय नहीं बनाए थे, तब तो जैन धर्म का एक ही वर्जन था, राइट। लेकिन जब काल दोष आया, काल दोष यानी जब चौथा काल समाप्त हुआ और पंचम काल शुरू हुआ, तो ये सब धीरे धीरे ये फिर केवल ज्ञानी तो थे नहीं पंचम काल में, और धीरे धीरे फिर क्या है कि जैन धर्म में अलग अलग संप्रदाय बनने लगे। तो पहले तो मुख्यतः से दिगंबर और श्वेतांबर ये दो मुख्य संप्रदाय अलग हुए। फिर श्वेतांबर में भी स्थानकवासी और देरावासी फिर एक काल के बाद ये भी अलग हो गए, तो दोनों अलग अलग हो गए, दोनों की मान्यता अलग अलग हो गई। दिगंबर में भी फिर ये 20पंथी और 13पंथी ये सब संप्रदाय मुख्य रूप से अलग अलग होने लगे, राइट। तो ये सब चेंजेस सब आने लगे। तो कहने का पॉइंट ये है कि मैं अपनी समझ से ये बता रहा हूँ कि एक टाइम हुआ होगा जब श्वेतांबर में भी ये दो पंथ अलग पड़ गए, राइट, स्थानकवासी और देरावासी। उसका ये रीजन हो सकता है कि जो स्थानकवासी लोग जो है वे, जब उन्होंने देखा कि जो देरावासी लोग हैं जिस तरह से पूजा करते हैं, जिस तरह से जिन प्रतिमा का जो स्वरूप करते हैं, रखते हैं, वहां पे उन्हें कोई मतभेद हुआ होगा। उनको लगा होगा कि ये जिस तरह से पूजा करते हैं, जिन प्रतिमा का जो अवलंबन लेता है, ये उचित नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ गलत है वहां पे। शायद उन्हें ऐसा लगा होगा ये स्थानकवासी संप्रदाय वालों को, तो इसलिए उन्होंने कह दिया होगा कि यहाँ पे तो जो जिस तरह से, जिस स्वरूप में भगवान का जो वंदन होना चाहिए, ये होना चाहिए, भक्ति होनी चाहिए, उस स्वरूप में ये नहीं हो रही है, उस स्वरूप में भगवान की पूजा नहीं हो रही है। और शायद उन्हें वहां पे उनके कोई मतभेद हुए होंगे, तो उन्होंने फिर ये कह दिया होगा कि भैया प्रतिमा का वंदन ही मत कर दो, उसका निषेध ही कर दिया होगा। और उन्होंने कहा होगा कि भैया प्रतिमा के बगैर ही जो भाव की क्रिया है, जो सामायिक है, प्रतिक्रमण है, ये सब है, उस पर फोकस करो। शायद ऐसा हुआ होगा, ये कोई शास्त्र में कहीं लिखा नहीं है, ये मेरे अनुमान से मैं बता रहा हूं। ठीक है, तो ऐसा हुआ होगा। ठीक है, चलिए अभी अपना जो अभी का जो मुख्य विषय है मैं उस पर आ रहा हूं। तो अब सवाल यह है कि श्वेतांबर प्रतिमा और दिगंबर प्रतिमा, यानी श्वेतांबर में जो देरावासी संप्रदाय है वो जिन प्रतिमा है उसका जो स्वरूप है, और दिगंबर प्रतिमा जो दिगंबर संप्रदाय है वो जिन प्रतिमा का स्वरूप है, क्या उसमें कोई फर्क है या नहीं है? किसी को पता है? उसमें फर्क है, चलो मैं सिंपल बता रहा हूं, और उसमें बेसिकली दो मुख्य फर्क आपको शायद दिखेंगे, तो मैं उसके बारे में थोड़ी बात करूंगा। तो अभी क्वेश्चन ये है कि जो श्वेतांबर प्रतिमा और दिगंबर प्रतिमा, उसमें कोई फर्क दिखता है या नहीं दिखता है, और अगर फर्क दिखता है तो क्या फर्क दिखा है आपने? आभूषण मीन्स क्लोथ्स। आभूषण दिगंबर में आभूषण नहीं। मतलब दिगंबर प्रतिमा में
कपड़े और वो सब, मतलब सजावट नहीं है प्रतिमा की, और श्वेतांबर में होता है। हाँ, दैट राइट, इज वन तो दैट इज डिफरेंस। वन डिफरेंस, दैट इज वन डिफरेंस, वेरी करेक्ट। ठीक है, ये दैट इज वन डिफरेंस। तो अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ये थोड़ा डिफरेंस दिखेगा आपको, राइट। दूसरा डिफरेंस क्या है, किसी ने अगर ऑब्जर्व किया हो तो? आईज है क्या, शायद आईज हाँ, ओपन है। करेक्ट। हाँ, आईज इसमें ओपन आई, होती है ना श्वेतांबर प्रतिमा में, और दिगंबर में बंद होती है, हाँ या ठीक है। हाफ दिगंबर तो क्लोज्ड होती है में शायद, हाँ हाफ या क्लोज होती है। हाफ हाफ क्लोज्ड क्लोज होती नहीं, है। मतलब इट्स लाइक लुकिंग विद इन योर सेल्फ, आत्मा पे, जैसे अपने अंदर आत्मा दृष्टि पे कर रहे फोकस। हो तुम। हाँ। हाँ, ओके, देखिए हाँ रोशनी, हाँ। आईज अगर भगवान की क्लोज हो तो फिर तो मुझे ये प्रेरणा मिलनी चाहिए भगवान को देख के कि भैया भगवान सो रहे हैं तो मैं भी सो जाओ, अच्छा रहेगा। ठीक है। नहीं नहीं, हाफ तो क्लोज्ड मतलब वही, हाँ हाँ, नहीं, वो जो पलक हाँ, जी ने बोला वो बराबर है, इसका इंटरप्रिटेशन हाँ, मेक तो सेंस। हाँ, बट एनीवे दिस इज द राइट ऑब्जर्व फैक्ट। तो ऑब्जर्व फैक्ट ये, जो लोग को अभी इस बात का ज्ञान नहीं है तो ये लोग, कई लोग कहते हैं उसमें कोई गलत नहीं है। देखा, हमको कोई पता, हम लोग ये सब तत्व चर्चा क्यों कर रहे हैं, हमारे ज्ञान की वृद्धि के लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो दैट इज फाइन, व्हाट यू सेड इज करेक्ट। तो श्वेतांबर प्रतिमा में आईज जो है, नेत्र जो है भगवान के, वो ओपन रहते हैं, खुले रहते हैं। लेकिन जो दिगंबर प्रतिमा है उसमें नेत्र जो है वो बंद नहीं रहता है। हमें दिखता लगता है कि भगवान की आंख बंद है, लेकिन वो नेत्र भगवान के जो है वो बंद नहीं है, पलक जो है वो बंद नहीं है वहां पे। वहां पे क्या है, अगर आप अपने अंतर्मुख देखोगे, यानी अगर आप अपनी तरफ देखोगे, तो बेसिकली क्या होता है कि आपको यू इफ यू सी योरसेल्फ टुवर्ड्स योरसेल्फ, तो क्या होगा कि आंख, आपकी जो नजर है वो आपकी लाइक नाक की तरफ जाएगी। लाइक आपको ऐसा लगेगा कि व्हेन यू आर लुकिंग एट योर नोज, अगर आप अपनी नाक को देखोगे तो आपकी आंख जो है वो बंद नहीं है, राइट। क्या होता है कि यू आर लुकिंग टुवर्ड्स योर नोज, तो आपको जो सामने खड़ा है व्यक्ति, उसको शायद ऐसा लग सकता है कि भगवान की आंख बंद है या आपकी आंख बंद है। बट इन रियलिटी यू आर नॉट लुकिंग outside, you're not looking in front of you, you're looking towards you, you're looking towards your nose, you're looking towards your own self। तो वो जो है उसको क्या कहते हैं, नासिका मुद्रा कहते हैं। नासिका मुद्रा कहते हैं। वो जो भगवान की जो दिगंबर प्रतिमा है उसमें जो आंख की जो स्थिति है, जो पोजीशन है, उसको हम नासिका मुद्रा कहते हैं। नासिका मुद्रा क्यों कहते हैं, क्योंकि एज इफ यू आर लुकिंग टुवर्ड्स योर नोज, तो आपकी जो आईज की जो पोजीशन रहेगी उसको हम नासिका मुद्रा कहते हैं। तो वहां पे आंख बंद नहीं है, लेकिन वो नासिका मुद्रा में है। सो दो मुख्य भिन्नता हमने देखी यहाँ पे, राइट। एक तो श्वेतांबर प्रतिमा में कहीं कहीं हमें ऐसा प्रतीत होता है कि वहां पे भगवान के ऊपर कोई ना कोई आभूषण है, ये कुछ इस तरह की चीजें दिखती है। और जो दिगंबर प्रतिमा है वहां पे हमको भगवान के ऊपर कोई आभूषण या ऐसा नहीं दिखता है। दैट इज वन डिफरेंस। सेकेंड डिफरेंस इज कि जो जो आंख की जो पोजीशन है, नेत्र जो है, दिगंबर प्रतिमा में नासिका मुद्रा होती है, परंतु श्वेतांबर प्रतिमा में भगवान की आंख जो है वो खुली दिखाई गई है। ठीक है, तो मैं उसका एक कभी चित्र है, जस्ट एक क्विकली बता रहा हूँ साइड बाय साइड, तो जस्ट आपको थोड़ा एक इसका ख्याल आ जाएगा। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। ठीक है, तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड है वो श्वेतांबर प्रतिमा है भगवान की, और जो राइट हैंड साइड है ये दिगंबर प्रतिमा है भगवान की। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो भगवान की आंख है ये नासिका मुद्रा में, ये बंद नहीं है, नासिका मुद्रा में है भगवान की। और यहाँ पे भगवान की जो प्रतिमा है उस पर कोई आभूषण या कोई कुछ डेकोरेशन या कुछ ऐसा कुछ हमें दिख नहीं रहा है। परंतु यहाँ पे जो श्वेतांबर प्रतिमा है वहां पे बेसिकली क्या है कि भगवान के नेत्र जो है वो खुले हैं, और थोड़ा कैन सी लाइक भगवान के जो यहाँ पे आभूषण ये सब पहनाए गए हैं। कई मंदिर में वहां पे क्या है, ऐसे आभूषण यहाँ पे क्या है, वो प्रतिमा में एम्बेडेड है, यहाँ पे जैसा आभूषण है वो। और कई जो अगर आप श्वेतांबर प्रतिमा में देखोगे तो वहां पे क्या है कि यू विल नॉट सी दीज आभूषण लाइक एम्बेडेड इन द प्रतिमा, बट वो बाहर से पहनाते हैं, जैसे मुकुट पहनाते हैं भगवान को, और कुछ सोने के जो आभूषण है वो उनके जो चेस्ट पे पहनाते हैं, ये सब आपको देखने में मिलेगा। ठीक है, ठीक है। तो ये जस्ट एक, दिस इज जस्ट अ विजुअल। और भगवान की जो प्रतिमा है, जैन प्रतिमा, ये आपको ये भी दिखने मिलेगी कि या तो वो पद्मासन में होती है, पद्मासन जैसे ये दोनों प्रतिमाएं पद्मासन अवस्था में, और या जो पिछले यहाँ पे जो पीछे बैकग्राउंड में है वो है खड़गासन अवस्था में, यानी खड़ी हुई मुद्रा में ध्यानस्थ अवस्था जो होती है वो खड़गासन अवस्था कहते हैं। तो ये खड़गासन अवस्था में भी प्रतिमाएं पाई जाती है। ठीक है, तो ये एक है। अभी अभी जो अपना विषय ये है
देखिए मैं वापस ये जस्ट एक सबको याद कर रहा हूँ कि यहाँ पे ये जो टॉपिक ले रहे हैं ये सब जानकारी के लिए है, तत्व को समझने के लिए है। यहाँ पे कोई विवाद खड़ा करने के लिए नहीं है ये टॉपिक, राइट? अगर हमें वी जस्ट वांट टू लिसन टू ऑल दिस डिस्कशंस विद एन ओपन माइंड। हमें अगर इस बात को सही लगे तो उसको अपना खुद का निष्कर्ष निकालें, और अगर ना लगे तो इस बात को इग्नोर करें और आगे बढ़ें, राइट? बट यहाँ पे कोई विवाद करना हमारा प्रयोजन नहीं है, किसी पंथ को के खिलाफ कोई बोलना ये हमारा प्रयोजन नहीं है। यहाँ पे वस्तु का जो जैसा स्वरूप है, एटलीस्ट जो हमें तर्क से या जो समझ से जो एनालिसिस करके जो निष्कर्ष हम निकालने का प्रयास कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है? तो यहाँ पे कोई हम विवाद करने का या हमारा कोई प्रयोजन नहीं है, या किसी को अच्छा या किसी को बुरा कहना ये भी हमारा कोई प्रयोजन नहीं है, ठीक है? हम बस एक क्योंकि ये अभी हम पंचम काल में है, और ये सब पंच सब पड़ गया है क्योंकि पंचम काल का स्वरूप ही ऐसा है, ठीक है? सब ये एक अलग टॉपिक है, किसी का इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको लेना है तो हम उसको अलग से ले लेंगे। लेकिन जिन शास्त्र में और किसे शास्त्र में, श्वेतांबर के भी शास्त्र में ये लिखा है और दिगंबर के शास्त्र में भी ये लिखा है कि पंचम काल का स्वरूप ऐसा है कि जैन धर्म के बहुत सारे अलग अलग पंथ हो जाएंगे। ये शास्त्र में लिखा है, शास्त्र में ये लिखा है, और किसके? श्वेतांबर के भी शास्त्र में लिखा है, दिगंबर के भी शास्त्र में लिखा है कि पंचम काल का स्वरूप ही ऐसा है कि जिन जिन धर्म के इतने अलग अलग सांप्रदायिक पंथ हो जाएंगे। ये शास्त्र में लिखा है, ठीक है? और ये हमको आज देखने मिलता है, राइट? कितने सारे पंथ हो गए, कितने सारे वाद विवाद हो गए, ये बोलता है कि भैया ये सही है, वो बोलता है वो सही है। तो अब इसमें कुछ तो सही होगा, कुछ गलत होगा, राइट? श्वेतांबर को मुझे बोलेंगे कि भैया हम जो कर रहे हैं वो सही है, दिगंबर को बोलेंगे भैया हम जो कर रहे हैं सही है। तो हम लोग यहाँ पे अगेन विवाद करना हमारा कोई उद्देश्य नहीं है, हम बस ये थोड़ा एक एनालिसिस कर रहे हैं, समझने की प्रयत्न कर रहे हैं कि क्या है, क्या डिफरेंसेस है, ठीक है? निष्कर्ष खुद अपना सब अपना अपना निकालें। यहाँ पे वी आर नॉट ट्राइंग टू इन्फ्लुएंस एनीवन, जो आपको सही लगे वो उसका आप निष्कर्ष अपने आप से निकालें, ठीक है? चलिए अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो अभी हमने ये देखा, तो अभी देखिए इसका हिस्ट्री है, मैं आपको बता रहा हूँ। एक टाइम ऐसा था जब जो अभी जो दिगंबर प्रतिमा है, अगेन मैं थोड़ी अपनी समझ से बता रहा हूँ, थोड़े अपने इंफॉर्मेशन से बता रहा हूँ, थोड़े मैंने कहाँ अलग अलग जगह से पढ़ा है वहां से बता रहा हूँ। मैंने श्वेतांबर के जो पंडित है, बहुत विद्वान पंडित है श्वेतांबर के, उनसे भी इस संदर्भ में मैंने थोड़ी बातें की थी। मैंने दिगंबर के विद्वान पंडित है इस संदर्भ में मैंने उनसे भी थोड़ी बातें की थी। तो मेरा जो भी मैंने जो क्यूमुलेटिव नॉलेज अलग अलग सोर्स से जो मैंने इकट्ठा किया है उसके बेसिस पे ये थोड़े चीजें बता रहा हूँ, और थोड़ी मेरी समझ है उससे बता रहा हूँ, ठीक है? तो ये है कि एक टाइम हिस्टोरिकली देखो तो पहले क्या था कि संप्रदाय अलग अलग थे ही नहीं महावीर स्वामी भगवान के टाइम समय। फिर जब ये चौथा काल समाप्त हुआ, पंचम काल शुरू हुआ, और पंचम काल में आई थिंक कुछ 400 साल बाद, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, 400-500 साल बाद ये जो श्वेतांबर और दिगंबर दो संप्रदाय अलग अलग हो गए, ठीक है? और अप्रोक्सीमेटली उस टाइम पैसा शायद हुआ था 400 साल बाद या अप्रोक्सीमेटली तकरीबन। और फिर उसमें क्या है कि जो प्रतिमा, जिन प्रतिमा का जो स्वरूप है वो जो दिगंबर संप्रदाय में जो जैसा है वैसा ही माना जाता था, इवन श्वेतांबर संप्रदाय में भी ऐसा ही माना जाता था। तो तब जो प्रतिमा जो थी श्वेतांबर की और दिगंबर की, वो दोनों की सिमिलर थी, डिफरेंस नहीं था। तो वहां पे आज भी ऐसा श्वेतांबर लोग मिलेंगे जो बोलेंगे कि हमारी प्रतिमा भी ऐसी थी पहले, जब यहाँ पे नासिका मुद्रा थी और उसमें कोई आभूषण ये सब नहीं किया जाता था। लेकिन अभी जब काल जैसे जैसे आगे बढ़ता गया तो इसमें मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि जो दिगंबर संप्रदाय है उन्होंने यहाँ पे क्या है, थोड़ी स्ट्रिक्ट रहे, एंड दे सेड कि भगवान की प्रतिमा का स्वरूप ऐसा ही होना चाहिए, इसमें कोई चेंजेस नहीं आने चाहिए। तो दिगंबर संप्रदाय मेंटेन्ड द ओरिजिनलिटी ऑफ हाउ द जैन प्रतिमा यूज्ड टू बी 2500 years बैक। 2500 years 2500 साल पहले जिन प्रतिमा जैसी थी उसका स्वरूप वो लोग ने दिगंबर संप्रदाय ने प्रयत्न किया कि वैसी वही जो फॉर्म है उसको मेंटेन किया जाए। अब श्वेतांबर संप्रदाय में थोड़े थोड़े चेंजेस आने लगे। एक टाइम कहीं पे ऐसा आया कि जहां पे वो लोग ने वो जो नासिका मुद्रा की, नेत्र की, वहां पे चेंज करके वहां पे फिर वो आंख है वो खुली कर दी, ठीक है? तो एक चेंज वहां पे ये आ गया। फिर धीरे धीरे जैसे टाइम जाता गया, समय बीतता गया, तो फिर वहां पे वो लोग ने सोचा कि भगवान को आभूषण पहनाने में कोई दोष नहीं है, कुछ गलत नहीं है, राइट? क्योंकि वो लोग ने बोला कि भैया लोग कुछ कपड़े वपड़े पहनाना उचित नहीं है। एक टाइम ऐसा था, और ये
अप टू 500 ईयर्स अभी वो आंगी आंगी की जाती है, राइट? श्वेतांबर में कई लोगों को पता होगा। तो आंगी जो की जाती है, वो उसके बारे में थोड़ी बात करूंगा। तो आंगी जो की जाती है वो 500-600 साल तक से पहले वो आंगी की प्रथा थी नहीं। श्वेतांबर की बात कर रहा हूँ। श्वेतांबर में जो आंगी की जो प्रथा है वो 500 से 600 साल पहले तक तो थी नहीं है। ये सिर्फ 500-600 साल पहले या ऑलमोस्ट 500 साल पहले ही ये प्रथा शुरू हुई थी। तो उससे पहले जो है श्वेतांबर में एक टाइम फिर वो लोग ने ये आया कि जो पहले तो नेत्र खुल गई भगवान की, फिर दूसरा ये आया कि जैसे काल बीतता गया तो वो लोग ने बोला कि ठीक है, भगवान को आभूषण चढ़ाने में, जैसे टेम्पररी आभूषण चढ़ाने में, मुकुट चढ़ाने में, ये सब करने में कोई कोई दोष नहीं है, कुछ गलत नहीं है। इट इज ओके टू डू दैट। तो यहाँ से क्या है कि भगवान की प्रतिमा, हम भगवान की शोभा बढ़ा रहे हैं, भगवान की लाइक वी आर गिविंग मोर रेस्पेक्ट टू भगवान एंड ऐसा। तो वहां पे कुछ कुछ ये मान्यता ऐसी थी। लेकिन दिगंबर संप्रदाय यहाँ पे क्या कहता है कि भैया जो भगवान जो है वो सर्वथा वितरागी अवस्था में होने चाहिए। तो ही हम जब उनके वंदन करेंगे, हम उनको वंदन करेंगे तो हमें हमारी वितरागता का पोषण होगा। यदि हम भगवान में इस तरह से कोई आभूषण पहना है, मुकुट पहना है, हार पहना है, गले का हार पहना है, ये सब करे, तो फिर भगवान की जो वितरागी अवस्था है वो चली जाती है और वो वितरागता का हमें पोषण नहीं होगा। तो दिगंबर संप्रदाय ये इस बात को मानता है। श्वेतांबर संप्रदाय में ऐसा मानता है कि हम भगवान की शोभा बढ़ा रहे हैं, भगवान को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, भगवान को मुकुट चढ़ा रहे हैं, तो हम भगवान को इतना ये सब इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। तो यहाँ पे भी एक ये चीज आती है कि भगवान को हम वंदन करते क्यों है? पहले किसी को पता है भगवान को हम वंदन क्यों करते हैं? हमारा प्रयोजन क्या है भगवान को वंदन करने का? देखिए अभी टाइम कम है तो मैं ही बता रहा हूं। देखिए भगवान का जो वंदन करना, भगवान की भक्ति करना, भगवान को पूजा करना, इसका प्रयोजन ही है कि हमें भगवान के गुणों का राग है। हमें भगवान के गुणों का राग है। तो भगवान के गुण, भगवान में जो गुण जो भगवान ने प्रकट किए हैं, उन गुण की हमको महिमा है, उन गुणों का हमें राग है। प्रशस्त राग है पर राग है। तो राग है इसलिए हम भगवान को वंदन कर रहे हैं, क्योंकि हम भगवान जैसे बनना चाहते हैं। भगवान में जैसे गुण भगवान ने जो अपने में प्रकट किए हैं, स्वभाव से तो वो गुण हमने भी है, पर पर्याय से जो उन्होंने प्रकट किए हैं वो पर्याय से भी हम प्रकट करना चाहते हैं। हमें भगवान के उन गुणों की महिमा है, तो इसलिए हम भगवान का वंदन करते हैं। ये हमारा प्रयोजन है। और उसमें जो वितरागता का जो गुण है उसकी हमें सबसे ज्यादा महिमा है, राइट? एक लौकिक व्यवहार से एक थोड़ा बहुत रूप से बता रहा हूँ कि वितरागता जो है उसकी हमें महिमा है। तो भगवान को देखने से, भगवान के वंदन करने से, जिन प्रतिमा के वंदन करने से हमें उस वितरागता का पोषण होना चाहिए। ये हमारा एक यहाँ पे प्रयोजन है। तो अभी दिगंबर संप्रदाय जो है वो यहाँ पे ये कहता है कि अगर हम भगवान को इस तरह से आभूषण पहना दे, भगवान की नेत्र में कलरफुल कर दे, भगवान के प्रतिमा में कहीं ना कहीं कुछ करे, ऐसा कलरफुल कर दे, डिजाइन वाला कर दे, आभूषण वाला कर दे, ये सब करे, तो ये फिर हमें जो वितरागता का जो पोषण वो होना है वो नहीं होगा, राइट? और इस बात पे श्वेतांबर संप्रदाय वाले भी इस बात को इस एक अंश पे एक्सेप्ट करते हैं। किस अंश पे एक्सेप्ट करते हैं? श्वेतांबर संप्रदाय में श्वेतांबर के पंडित जो देरावासी है, जो प्रतिमा में मानता है, उनसे मेरी ये चर्चा चल रही थी। ये लगभग 3 साल पहले की बात है, 2 साल पहले की बात है एक्चुअली, तब मैं उनसे बात कर रहा था। तो वे खुद बोल रहे थे कि हमें अन्य धर्मों के मंदिर में जाके यदि हम वहां पे वंदन करें तो ये मिथ्यात्व का पोषण होता है, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। क्यों एक्सेप्टेबल नहीं है? क्योंकि वहां पे जो प्रतिमाएं हैं वो वितरागी अवस्था में नहीं है। देखिए हमने पहले भी बात की थी कि हनुमान जी मोक्ष में गए, राम भगवान मोक्ष में गए, तो क्या हम राम मंदिर में जाएंगे अयोध्या में, जो जैन मंदिर ना हो, और वहां पे हम वंदन करें, तो वहां पे कुछ गलत है या सही है? तो ये हमने डिस्कस किया था कि वो उचित नहीं है। उचित इसलिए नहीं है क्योंकि राम भगवान तो मोक्ष में गए, वो तो जैन दर्शन भी मानता है, परंतु वहां पे जो राम की जो प्रतिमा है वो वितरागी अवस्था में ना हो, बाजू में सीता हो, हाथ में धनुष हो, तो ये क्या वितरागी अवस्था है? नहीं है। तो वितरागी अवस्था ना हो तो वहां पे हमें दर्शन करना उचित नहीं है, वंदन करना उचित नहीं है। ये श्वेतांबर संप्रदाय भी मानता है इसी बात को। अगर श्वेतांबर संप्रदाय इस बात को मानता है तो फिर अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी आता है, तो फिर
आप प्रतिमा जो है वहां पे ये सब आभूषण पहनाते हो, क्या ये उचित है? पहले तो ऐसा नहीं होता था, तो फिर काल के प्रभाव से ये चीज अभी आज कर रहे हो, तो ये क्या उचित है? ये क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, ठीक है? इसका क्वेश्चन का क्या आंसर निकालना, वो सब अपने अपने हिसाब से, अपनी समझ के हिसाब से इसका आंसर आप खुद ढूंढ सकते हो। मैं किसी को सही या गलत कहना नहीं चाहता हूँ, बट ये क्वेश्चन यहाँ पे उठता है, ठीक है? तो ये पहली बात है। दूसरी बात यह है कि हाँ, दूसरी बात ये कि जो तो ठीक है, तो मैं भी ये बात कर रहा था कि जो 500-600 साल तक वो आंगी की वो जो अभी वो होता है, भगवान की जो प्रतिमा को जो डेकोरेट किया जाता है, कपड़े से वस्त्राभूषण पहनाए जाते हैं, अलग अलग रोज अलग अलग टाइप के वस्त्राभूषण पहनाया जाता है, फूल से आंगी की जाती है, कपड़ों से आंगी की जाती है। तो ये सब है, ये प्रथा 500 साल पहले तो श्वेतांबर में भी नहीं थी, और ये मुझे श्वेतांबर के पंडित नहीं बताया। तो ये मैं कहीं और से इन्फॉर्मेशन लेके नहीं आया, मैं श्वेतांबर के जो डेरावासी के जो पंडित है उनसे ही मैं बात करके आया हूँ, उन्हीं ने मुझे ये बताया था। लेकिन फिर क्या हुआ कि जो 500-600 साल पहले क्या हुआ कि एक काल ऐसा आया कि जो ये बाकी अन्य धर्मों के से जो ये सब ये सब हमेशा ये होता ही आया है कि एक धर्म वाले दूसरे धर्म से लड़ते हैं, झगड़ते हैं, उनके मंदिर नष्ट कर देते हैं, उनकी प्रतिमा नष्ट कर देते हैं, ये सब होता है, राइट? ये वो सदियों से ही चलता आ रहा है, अभी आज के तारीख में भी दिख रहा है कि भैया जो युद्ध होते हैं वो ज्यादातर धर्म के नाम पे ही होता है। धर्म का प्रयोजन तो यह है कि भैया अहिंसा हो, हम एक दूसरे से मिलजुल कर रहे हैं, अच्छी तरह रहे, लोक व्यवहार की अगर बात करें तो भी। लेकिन ये धर्म का प्रयोजन भूल के ये सब धर्म के नाम पे ही हिंसा कर रहे हैं, आज ये देखने में आता है, राइट? तो ये 500 साल पहले भी ये था कि जैसे मुगल लोग आए, जो अन्य देश से आए, फिर उन्होंने जो भारत में फिर उनका ये पॉपुलेशन बढ़ गया, फिर वहां पे मुगल साम्राज्य स्थापित हुआ, तो उन्होंने काफी जो हिंदू मंदिर को भी नष्ट करना शुरू कर दिया, जैन मंदिर को भी नष्ट करना शुरू कर दिया, जैन के शास्त्र जला दिए, हिंदुओं के शास्त्र जला दिए, ये सब हुआ था। और ये इस तरह का जो काल आया, और एक काल ऐसा भी आया 500-600 साल पहले, जब कई लोगों को ये हो गया कि जैन लोगों की पॉपुलेशन कम होने लगी, और ये होने लगा कि जो अन्य धर्म है उनकी प्रतिमाएं काफी अट्रैक्टिव लगने लगी, तो लोग वहां पे जाके आकर्षित होने लगे, और फिर वो अन्य प्रतिमाओं को दर्शन करने लगे और ये सब करने लगे। और जिन जिन धर्म जो जैन लोग थे वो भी अन्य धर्म में फिर वहां पे अट्रैक्ट होने लगे। तो ये जो श्वेतांबर संप्रदाय है, वहां पे उन्होंने सोचा कि भैया हम अगर अपनी प्रतिमा को थोड़ा अट्रैक्टिव बना दें, यदि हम उसमें आंगी करें, यदि हम फूलों की सजावट करें, यदि ये सब हम करें, तो हमारी प्रतिमा थोड़ी अट्रैक्टिव ज्यादा रहेगी, तो लोग फिर यहाँ पे भी आएंगे। वरना फिर जो लोग यहाँ पे कम आएंगे, या तो थोड़े जैन लोग भी है वो अन्य धर्म पे फिर ये लाइक वहां पे फॉलो करने लगेंगे, जैन धर्म को फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है? जो ये सब चीजें हुई थी, तो इससे क्या है कि वहां पे जो जो श्वेतांबर के कोई आचार्य है, उन्होंने एक ये दे दिया, परमिशन दे दी कि भैया ये आंगी आप कर सकते हो, ये प्रयोजन से, ठीक है? तो यू कैन डेकोरेट द जैन प्रतिमा, उस पर वस्त्र आभूषण चढ़ा सकते हो और ये सब कर सकते हो। ये आंगी की प्रथा तो 500 साल 600 साल पहले ही शुरू हुई थी, तो उससे पहले तो ये श्वेतांबर में भी नहीं थी, ठीक है? 500-600 साल इज रिलेटिवली शॉर्ट टाइम, इट्स नॉट दैट लॉन्ग। तो वहां से ये आंगी की प्रथा शुरू हुई। अब दिगंबर जो धर्म है, दिगंबर संप्रदाय है, उन्होंने क्या कहा कि भैया अगर हम आंगी या ऐसा कुछ करेंगे, तो ये जो है हमारा जो मेन पर्पस है जो प्रतिमा का, वही डिफाई हो जाएगा, इट विल नॉट सर्व द पर्पस। तो ये दिगंबर संप्रदाय ने फिर यहाँ पे उन्होंने बोला कि भैया नहीं, जो काल के दोष से जो होना होगा होगा, नहीं होना होगा नहीं होगा, लेकिन हम जिन प्रतिमा का स्वरूप है उसमें हम डिस्टॉर्शन नहीं कर सकते, वी विल नॉट डू दैट। तो दिगंबर संप्रदाय ने उसको जैसा 2500 साल पहले, 3000 साल पहले जो ओरिजिनल फॉर्म था, वो आज भी वो लोग ने मेंटेन किया है, ठीक है? लेकिन जो यहाँ पे श्वेतांबर में अनफॉर्चुनेटली ये सब चेंजेस हुए हैं। अब आज की बात करें, अब आंगी होती है, तो मैं ये एक दिगंबर पंडित से बात कर रहा था इस बारे में। तो दिगंबर पंडित बोल रहे थे कि देखिए, आंगी होती है तो हम क्या होता है कि, और ये किसी ने आंगी वाली प्रतिमा देखी होगी, हम काफी लोग यहाँ पे होंगे एक कॉल में जिन्होंने भगवान की आंगी वाली श्वेतांबर प्रतिमा देखी होगी, राइट? तो इससे क्या होता है कि हम जब जाते हैं तो हमारी क्या होता है, ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, और ये श्वेतांबर जो सॉरी दिगंबर पंडित है, इनसे जब मेरी बात हो रही थी, इसी बात पे चर्चा हो रही थी, तो ये बात पे ये बता रहे थे कि देखिए, ये आंगी होती है ना, तो उसमें क्या होता है कि हम जाते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं, लेकिन क्या होता है कि अरे वाह, इतनी सुंदर आंगी है,
राइट। हमारी नजर किस पे जाती है? भगवान की आंगी पे जाती है, कितनी सुंदर आंगी है। फिर हम सोचते हैं कि अच्छा ये मंदिर में तो वैसी सुंदर आंगी है, आज ये मंदिर में तो इतनी सुंदर आंगी है, कल यहाँ पे ऐसी थी, आज तो कल से भी बेहतर आंगी है, राइट। ये आंगी की है। तो ये सजावट जो प्रतिमा पे की है, जो वस्त्राभूषण पहना हुए है, जो कपड़े पहना हुए है, जो फूलों से उनकी जो सजावट की है, तो ये सब जो है, फिर हमारी क्या होता है कि हम आंगी का दर्शन करते हैं, आंगी वाली प्रतिमा का दर्शन करते हैं और आ जाते हैं। तो यहाँ पे तर्क ये देते हैं, जो दिगंबर लोग हैं वो ये तर्क देते हैं कि भैया आपने किसका दर्शन किया? भगवान की आंगी का दर्शन किया या भगवान का दर्शन किया? किसमें किसके स्वरूप को निहारा? भगवान के गुणों को निहारा या भगवान की आंगी जो इतनी सुंदर दिख रही है उसको निहारा? आपका क्या, उससे क्या ये दर्शन करके आपको क्या प्रयोजन सिद्ध हुआ? कौन सा प्रयोजन सिद्ध हुआ? आपकी नजर कहाँ पड़ी? आपको किस तरह के भाव आए? राइट। तो ये है, हम आंगी का दर्शन करने गए हैं या भगवान का दर्शन करने गए हैं? ये सोचने वाली बात है। हमें भगवान के स्वरूप की महिमा है। भगवान ने क्या वस्त्र पहने, क्या उसकी महिमा है? वस्त्र तो पर द्रव्य है, राइट। तो ये सोचने वाली बात है। तो ये है। और दूसरा तर्क ये श्वेतम जो सॉरी दिगंबर लोग ये भी देते हैं कि जो आंगी करते हैं, चलो 500 साल पहले आपको लगा कि भैया जैन धर्म को खतरा है, जैन प्रतिमा को खतरा है, लोग जैन धर्म छोड़ के मानेंगे नहीं, चलो चलो 500 साल ये सब खतरा था। आज तो खतरा नहीं है जैन धर्म में। आज तो कोई नहीं बोलेगा कि भैया हम आपकी प्रतिमा तोड़ देंगे। आज तो ऐसा कोई खतरा नहीं है। आज तो कोई ये खतरा नहीं है कि भैया हम जैन मंदिर तोड़ देंगे। ऐसा कोई खतरा ना तो भारत में दिखता है ना अन्य देशों में दिखता है। एटलीस्ट जो ये नॉर्मली ऐसा यूएस कनाडा यूरोप, वहां पे तो कोई ऐसा नहीं बोलता कि भैया आपके मंदिर तोड़ देंगे। तो अगर हम, चलो आपने तब 500 साल पहले ये आंगी की प्रथा चालू की थी, अभी तो छोड़ सकते हो, अभी तो छोड़ दो, अभी तो उसकी जरूरत नहीं है, उसकी तो आवश्यकता नहीं है। तो एटलीस्ट अभी क्यों उसको फॉलो कर रहे हो? तो यहाँ पे ये सब तर्क दिए जाते हैं, विवाद किए जाते हैं, ये सब है। अब इसका निष्कर्ष क्या निकलना चाहिए ये आप पे छोड़ता हूं। मैं नहीं बोलूंगा कि भैया ये मानो ये मत मानो। तर्क, आप ये सब इंफॉर्मेशन लो, समीक्षा करो, और आपको जो भी उचित लगे उसके हिसाब से आप अपना निष्कर्ष निकाल सकते हो। बट मेरा प्रयोजन ये था कि ये सब इंफॉर्मेशन शेयर करो, तो इससे हम थोड़ा इस पे सोचे कि भगवान का स्वरूप सही महीने में क्या होना चाहिए, भगवान को देख के हम में कैसा भाव आना चाहिए, किस चीज की प्रेरणा मिलनी चाहिए। ये जो है, ये एक थोड़ा उसका इंपॉर्टेंस है। और वितरागी अवस्था और जो है उसका क्या इंपॉर्टेंस है। अगर कोई भी प्रतिमा, जैन प्रतिमा हो या अन्य प्रतिमा हो अन्य धर्म की, उसमें हम ये तो एटलीस्ट, उसमें तो कोई मतभेद नहीं है कि भैया वितरागी अवस्था ना हो तो उसमें दर्शन नहीं करने चाहिए, राइट। वो भी माना जाता है और वो हम स्वीकार करते हैं, लाइक इवन श्वेतांबर जैन भी स्वीकार करता है। तो फिर जिन प्रतिमा का स्वरूप जो सही में कैसा होना चाहिए, इसके बारे में थोड़ी सोचने वाली बात है। ठीक है। तो ये काल के प्रभाव से ये काफी सारे चेंजेस हो गए हैं अनफॉर्चुनेटली। बट अभी जो ओरिजिनल फॉर्म था जैन धर्म का, वो एटलीस्ट दिगंबर संप्रदाय में एटलीस्ट मेंटेन ओरिजिनल किया गया है। ठीक है। तो मेरा अगेन यहाँ पे कोई किसी को ऊंचा दिखाना नीचा दिखाना, ये मेरा प्रयोजन नहीं है। जो वास्तव में जैन दर्शन का जैसा ओरिजिनल स्वरूप था और कैसा स्वरूप होना चाहिए जिससे हमें अपनी वितरागता का पोषण हो, जिससे हम अंतर्मुख मुद्रा को देखें तो हमें उससे लाभ हो, ऐसे ये जो है ये सब चीजें थोड़ी समझने वाली बात है। ठीक है। तो बस इतना ही था। अभी इस पे देखिए, ये विषय पे और बहुत ज्यादा मैं कह सकता हूँ, इस पर और अपने 1.5 घंटे का और सेशन चल सकता है, लेकिन अपने पास अभी उतना अभी टाइम नहीं है। और ये टॉपिक एटलीस्ट बेसिक लेवल पे ही थोड़ा मैं बताना चाहता था, तो मैंने जस्ट उसका थोड़ा एक डिस्कशन कर दिया। ठीक है। चलिए, आज का अपना टाइम भी हो चुका है। किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। मे बी 2-3 मिनट 3-4 मिनट ले सकते हैं, उसके बाद फिर हम समाप्त कर देंगे। विशाल भाई, डज इट मेक सेंस? ये सब बात की थोड़ा विवादास्पद लग रहा है, नहीं लग रहा है, क्या है? कुछ को भी यस, कमेंट फीडबैक डेफिनेट, देना सकते श्योर। नहीं नहीं, आपने जो सही बात की है, और वो जो आपने अंगी की बात की, वो बहुत ही हिट होम हुई। बिकॉज व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, हम लोग वो ही खाते थे कि मंदिर जाते थे कि इस मंदिर की आंगी बहुत बढ़िया है, तो वहां चलो, यहाँ देखने चलो, राइट। तो उसी इसी के लिए लोग जाते थे, विच इज आई मीन मेक सेंस। आई मीन आप जो हिस्टोरिकली आपने बताया, मेक सेंस। सो थैंक यू फॉर क्लैरिफाइंग एवरीथिंग। या नो प्रॉब्लम। ठीक है। चलिए, और अपना समय हो चुका है।
तो फिर मैं आई थिंक अपना आज अंत मंगलाचरण करके फिर समाप्त कर लेते हैं। तो लेट मी गो एंड કલ્પેશ કુમાર हाँ बोलो કલ્પેશ काका। કુમાર આપણે મહાવીર સ્વામી ભગવાનના સમયે એમના પહેલાના તીર્થંકર ઋષભદેવથી લઈને એમની પ્રતિમાઓ હતી, દેરાસર હતા. મહાવીર સ્વામી ભગવાનના સમયે આઈ થિંક એવું એટલે ઉલ્લેખ આવે છે ધારો કે શાસ્ત્રમાં। 23માં તીર્થંકર કે 24માં જે તે પહેલાના 1 થી 22 ની પ્રતિમા હતી, દેરાસર હતા. એનું મને કાકા પાક્કું ખ્યાલ નથી, પણ આમાં એક ઓલું આવે છે બેસિકલી કે જે આપણે महावीर स्वामी भगवान समय भी जो पार्श्वनाथ भगवान जैसे, क्योंकि पार्श्वनाथ भगवान और महावीर स्वामी भगवान के काल में शायद सिर्फ 250 साल का फर्क था, ज्यादा अंतर नहीं था। महावीर स्वामी भगवान से 250 साल पहले ही पार्श्वनाथ भगवान का निर्माण हुआ था। तो जब महावीर स्वामी भगवान का जब काल चल रहा था तब पार्श्वनाथ भगवान के काफी अनुयायी थे, ऐसा शास्त्र में आता है। और फिर महावीर स्वामी भगवान जब उन्हें केवल ज्ञान हुआ और तीर्थंकर पदवी का जो प्राप्त जो ये हुआ, नामकर्म का उदय आया, तब फिर ऑब्वियसली उनके भी अनुयायी थे और उनके भी फॉलोअर्स थे। तो ये जहां तक मेरा ख्याल है कि ऐसा शास्त्र में आता है। बट अभी महावीर स्वामी के काल में पूर्व के तीर्थंकर की प्रतिमा थी या नहीं थी, इसका मुझे ज्यादा आई थिंक नॉलेज ना हो। शायद अपने शास्त्र में आता हो, कई उल्लेख हो, लेकिन मुझे पक्का कुछ पता नहीं है इसके बारे में कि तब था या नहीं था। ऐसा कोई उल्लेख आता है नहीं, वो मुझे पक्का नहीं मालूम। એટલે મારો કેસી સ્વામી પાર્શ્વનાથ ભગવાનના ગણધર હતા, हाँ બરાબર. હવે મહાવીર સ્વામીના સમયે એમણે મહાવીર સ્વામી ભગવાન પાસે દીક્ષા લે તો જ મોક્ષ જઈ શકે. પાર્શ્વનાથ ભગવાનના જે સાધુ સંતો હતા એમણે ફરીથી મહાવીર સ્વામી પાસે તીર્થંકર પાસે દીક્ષા લીધી પછી જ મોક્ષ જઈ શકે એવું મેં સાંભળ્યું છે. ના કાકા, એવું કઈ ભગવાન પાસે દીક્ષા લઈને મોક્ષ જાય એવું કોઈ નિયમ મેં નથી સાંભળ્યો। કેમ કે એટલે જો તીર્થંકર મહાવીર સ્વામી નું અનુશાસન સ્વીકારવું પડે એવું મેં સાંભળ્યું હતું. ના 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 દીક્ષા લે કાકા, એવું મેં ક્યાંય શાસ્ત્રમાં નથી વાંચ્યું, એવું મેં સાંભળ્યું બી નથી અને વાંચ્યું બી નથી। જો ભગવાન જો ચોથા કાળમાં જે છે તીર્થંકરની ઉપસ્થિતિ ન હોય ત્યાંથી બી જીવો કેવલ જ્ઞાન પામીને મોક્ષે જઈ શકે છે। ઓબ્વિયસલી મુનિ દીક્ષા લેવું એક ફર્સ્ટ સ્ટેપ છે, પણ મુનિ દીક્ષા લઈને કેવલ જ્ઞાન પામીને મોક્ષે જઈ શકે છે। એટલે એવું નથી। હા, તીર્થંકરના પાદમૂળમાં હોય તો જે શાહિક સંવેદની પ્રાપ્તિ થાય, તીર્થંકર નામકર્મ જે એનો બંધ થાય, એ તીર્થંકરના પાદમૂળમાં થાય એવું શાસ્ત્રમાં આવે છે। પણ આ જે આ રીતે જે મોક્ષની પ્રાપ્તિ જે છે કે દીક્ષા ભગવાનની સામે કે ભગવાનના ઓલામાં જ લેવું પડે એવું કઈ નથી। એન્ડ ઓફ ધ ડે તો એવું છે કે બધા તીર્થંકર જે છે એ વસ્તુનું સ્વરૂપ જે છે, યથાર્થ સ્વરૂપ છે, એનું प्रतिपादन કરે છે। એટલે અહીંયા જૈન ધર્મ જે છે એવું નથી કે ભાઈ તમે મારી પાસે દીક્ષા લેશો તો મોક્ષે જાશો ને ઓલે પાસે લેશો તો નહીં જાઓ, એવું કઈ જૈન ધર્મમાં એવું નથી। અલ્ટિમેટલી આપણો જે સ્વભાવ છે, આપણો આત્મા જે છે એનું આપણે અવલંબન લેવાનું છે, રાઈટ। આપણો સ્વભાવને આપણે સ્વીકારવાનો છે, આપણે આપણા સ્વભાવમાં લીન થવાનું છે। જ્યારે સમ્યક દર્શન પ્રાપ્ત થઈ જાય ત્યારે હું આત્મા છું અને બીજા બધા જે દ્રવ્ય છે એ પરદ્રવ્ય છે, બીજા બધા જીવો છે એ બી પરદ્રવ્ય છે, બીજા બધા પૂતગલ દ્રવ્ય છે એ બી પરદ્રવ્ય છે, અને મારું એની સાથે કોઈ કનેક્શન નથી। હું મારા સ્વભાવમાં જ્યારે લીન થાવ ત્યારે સમ્યક દર્શન, ત્યારે શું છે કે મને આત્માની અનુભૂતિ થાય, અને આત્માની અનુભૂતિ થાય ત્યારે આપણે જ્યારે અંતર્મુહૂર્તમાં આપણે આપણી જે દ્રષ્ટિ જે છે આપણે સ્વસન્મુખ રહીએ તો આપણે જે છે, અને મુનિ દશામાં હોય ઓબ્વિયસલી, તો આપણે જે છે એ પછી 7મા ગુણસ્થાનથી ઉપર જઈએ, શપક શ્રેણીમાં જઈએ, અને શપક શ્રેણી ચડીએ, જ્યારે શ્રેણી ચડીએ અને શપક શ્રેણી ચડીએ તો આગળ જઈને આપણે કેવલ જ્ઞાન થાય। એટલે એમાં શું છે કે બહારના અવલંબનનું એવું પ્રભાવ નથી। પછી ત્યાં જ્યારે આપણે એક જે છઠ્ઠા સ્થાન પર ગુણસ્થાન પર આવી જાય ત્યારે પછી બહારનું અવલંબન જે છે એનું એટલું પ્રભાવ નથી હોતો। આપણે હજી ઓછા નીચેના ગુણસ્થાન પર હોય અને હજી આપણે ચોથા ગુણસ્થાન પર જવાનો પ્રયત્ન કરતા હોય ત્યારે આ બહારની બધી વસ્તુનું અવલંબન લેવું પડે। પછી ચોથાથી પાંચમામાં, પાંચમાથી છઠ્ઠામાં, ચોથાથી છઠ્ઠામાં બી જઈ શકીએ છીએ આપણે। તો ચોથાથી છઠ્ઠા ગુણસ્થાનમાં જઈએ, પણ એકવાર આપણે છઠ્ઠા ગુણસ્થાનમાં પહોંચી ગયા, અને છઠ્ઠા એટલે બહારથી નહીં, સાચેથી, એટલે નિશ્ચયથી સાચે આપણો સમ્યક દર્શન હોય અને સાચી બે મુનિ દશા લીધેલી હોય ત્યારે આપણો છઠ્ઠું ગુણસ્થાન કહેવાય। બહારથી મુનિ દશા હોય પણ સમ્યક દર્શન ન હોય તો એ પહેલું ગુણસ્થાન છે, ચોથું બી નથી।
સમ્યક દર્શન હોય અને મુનિ દશા બાર્તિકાલી હોય તો એ તો પહેલું ગુણસ્થાન છે, એ ચોથું ગુણસ્થાન નથી. એટલે જે ભાવલિંગી મુનિ બનીએ, જ્યારે ભાવલિંગી મુનિ બનીએ એટલે જ આપણું છઠ્ઠું ગુણસ્થાન આવે. અને છઠ્ઠા ગુણસ્થાન પછી જે છે, એ છઠ્ઠા અને સાતમા ગુણસ્થાન પછી જે 12ના અવલંબન જે છે એનું પછી આપણે એટલી જરૂર નથી પડતી. આપણે જે આ બધા જે બીજા બધા ગ્રંથ છે, સમયસાર ગ્રંથ છે, એ બધા ગ્રંથ આપણે બહુ એનું ડીપમાં અધ્યયન કરીએ ને ત્યારે આપણે આ બધી વસ્તુનો આપણે વધારે ખ્યાલ આવશે. એટલે मैं बोलता हूँ कि जो समयसार ग्रंथ है, ये समयसार है, प्रवचनसार है, ये सब जो ग्रंथ है, ये सब जब जितने सब ये सब मार्मिक ग्रंथ है, ये सब जो ग्रंथ जब हम उसका डीप में अध्ययन करेंगे, जब गहराई से अध्ययन करेंगे, तो हमें ये सब चीजें का थोड़ा एक आइडिया आने लगेगा कि बाहर परद्रव्य भी परद्रव्य है, भगवान की प्रतिमा भी परद्रव्य है, भगवान भी परद्रव्य है, तीर्थंकर भी परद्रव्य है. तीर्थंकर हमें मोक्ष नहीं पहुंचा सकता है, एक अपेक्षा से बात करें तो तीर्थंकर हमें मोक्ष का मार्ग सिर्फ बताते हैं, लेकिन मोक्ष पे जाने का वो तो जो मार्ग प्रयत्न ही है, बताते हैं। हाँ, मोक्ष के मार्ग में जो आगे बढ़ना है वो तो हमें ही बढ़ना है, उसमें तीर्थंकर अपनी उंगली पकड़ के नहीं ले जा सकते अपने साथ, ऐसा है. सो वस्तु का स्वरूप ऐसा है. तो ये सब जो चीजें वो हम जैसे हमारी भूमिका बढ़ती है कि हमारा धर्म की जो समझ बढ़ती है कि तो ये सब चीजें वो हमें से ज्यादा ख्याल आने लगेगा. ठीक है, चलिए आज अपना समय हो चुका है, तो हम अभी अंत मंगलाचरण करके इसको आज का जो तत्व चर्चा पूर्ण करते हैं. लेट मी गो एंड शेयर माय स्क्रीन. सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं. जय जिनेन्द्र सभी को. जय जिनेन्द्र कल्पेश भाई, थैंक यू. Thank जय you. जिनेन्द्र. Thank जय you, Kalpesh bhai. जय जिनेन्द्र बधाने. जय जिनेन्द्र बधान.